सूरज निकल जाएगा। इसलिए आज सिर्फ 1 घंटा बोलता हूँ क्योंकि आप लोग नात बहुत लंबी सुन चुके हैं। इसलिए आज नात लंबी हुई है तो तकरीर मुख्तसर हो जाएगी। हालांकि होना ये चाहिए था कि तकरीर पहले हो जाए फिर बाद में नात खानी हो, ताकि लोग तकरीर से दीन सीख ले, उसके बाद नात शरीफ सुनता रहे। मगर आजकल कोई किसी की सुनता ही नहीं, खास करके उड़ीसा और बंगाल के लोग किसी की नहीं सुनते, वो सिर्फ अपनी सुनाते हैं। मैं आज 10-15 साल से चीख रहा हूँ उड़ीसा में कि साहब पहले तकरीर सुनो, कुरान हदीस की बात सुनो, उसके बाद नात सुनो, मगर लोग नहीं सुनते हैं। तो चलो जैसे जीना है जियो। आदमी वही है जो रोजाना अपने अंदर डेवलपमेंट लाए, रोजाना अपने आप में तरक्की लाए। जैसे कल बेनमाजी था तो आज नमाजी हो जाए, कल उसके पास कम इल्म था तो आज उसके पास ज्यादा इल्म हो जाए, कल उनके पास जीने का शऊर नहीं था तो आज जीने का सलीका आ जाए। ये रोजाना डेवलपमेंट होना चाहिए, रूहानी डेवलपमेंट। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल डाउनफॉल होना चाहिए कि कल नमाजी था आज बेनमाजी हो गए, कल सच्चे थे आज झूठे हो गए, कल तकरीर सुनते थे और आज कव्वाली सुनने के आदी हो गए, गाना सुनने लगे, कल दाढ़ी रखते थे आज दाढ़ी मुंडवा लिया। वो बदबख्त और बदनसीब है जो मौत के करीब जा रहा है और उसकी आदतें बुरी होती चली जा रही है, क्योंकि हर आदमी मौत के करीब जा रहा है। लोग ये कहते हैं कि मैं जवान हो रहा हूं, मेरी उम्र लंबी हो रही है, मेरा ये बच्चा पैदा हुआ था आज इनका 10 साल हो गया, बच्चा बड़ा हो गया। ऐसा नहीं, ये सोच सोच कर फेरे। जिस दिन कोई बच्चा पैदा होता है, अगर उसकी उम्र 60 साल है, 60 इयर्स, तो जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन वो 60 साल का है। जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन वो 60 साल का है। अब जैसे ही एक दिन हुआ, 60 साल में एक दिन घट गया। 1 साल हुआ, अब उनकी जिंदगी के सिर्फ 59 साल रहे। उसका 5 साल हुआ, 60 साल में 5 साल घट गया। 10 साल का बच्चा हुआ, अब गोया 60 साल में 10 साल घट गए उसका। तो लोग कहते हैं मेरा बच्चा बढ़ रहा है, अब ये ऊपर जा रहा है, तरक्की कर रहा है। हकीकत में ये मौत की तरफ बढ़ रहा है। जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन उसकी उम्र तमाम है। अब वो जितना आगे बढ़ता जाएगा मौत के करीब जाएगा। तो जब मौत के करीब बंदा जा रहा है, अक्लमंद वो है जब मौत के करीब जा रहा है तो आदमी को अपने आमाल को तेज कर देना चाहिए। जब घोड़दौड़ में घोड़ा पॉइंट के करीब पहुंचता है तो अपनी रफ्तार बढ़ा देता है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि अब जब तुम मौत की तरफ बढ़ रहे हो, जिंदगी की तरफ नहीं बढ़ रहे हो, मौत की तरफ बढ़ रहे हो, तो अपने अहवाल अच्छे कर लो, अपने अमाल की रफ्तार बढ़ा दो, अपने आप को नेक बना दो, वरना मरते वक्त इस कदर प्यास लगेगी कि समंदर भी पी लोगे तो प्यास दूर नहीं होगी। मरते वक्त इतनी हसरत होगी दुनिया छोड़ने की, जैसे लगेगा कि कोई गम का पहाड़ उसके सीने पे टूट पड़ा। चूंकि वह शख्स मरना नहीं चाहता, अब उसको मरना ही पड़ेगा, चूंकि मौत का एक वक्त मुतअय्यन है। चाहे सारे लोग मिलके काबा का गिलाफ पकड़ के दुआ करें कि रात ही रहे, दिन नहीं आए, नहीं होगा, दिन निकल कर गए। चाहे सारे लोग सर पटक के रह जाएं कि गर्मी का मौसम ही रहे, जाड़े का मौसम नहीं आए, ऐसा नहीं होगा। वो एक सिस्टम है, कानूनी कुदरत है। मौसम बदल कर रहेगा, रात आके रहेगी, सूरज निकल के रहेगा, सूरज डूब के रहेगा, उसी तरह मौत आके रहेगी। जिस तरह हमें रोजी तलाश करती है, उसी तरह हमें मौत भी तलाश करती है। मौत अपने वक्त पे आके रहेगी और रोजी भी अपने वक्त पे आके रहेगी। तो जब मरना ही है तो आदमी को हल्का फुल्का रहना चाहिए।
ज्यादा अपनी जिंदगी को पेचीदा नहीं बनाना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं गुजारनी चाहिए, बिल्कुल हल्का रहे। मरना है तो कोई ज्यादा सरमा ना हो, मरते वक्त ज्यादा बोझ ना हो। लेकिन चूंकि अभी आदमी इस कदर अपना गम का बोझ ले लिया है, घर भी चाहिए आदमी को, दुकान भी चाहिए आदमी को, घर में सारा सामान भी चाहिए आदमी को, 2-4-10 लाख रुपए बैंक में भी चाहिए ताकि बीमार पड़े तो उससे इलाज करवा ले। लोगों की एक सोच टेढ़ी हो गई है कि बीमार पड़े तो पैसा रहना चाहिए ताकि इलाज कराए, ये नहीं कि ऐसा कुछ करें कि तबारक व तआला मुहलिक और मुज़ी बीमारी से बंदे को बचा दे। सोच टेढ़ी हो गई, पैसा चाहिए इलाज करवाने के लिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मेरी बेटी पढ़ लिख लेगी, मास्टर बन जाएगी, अगर उनका शौहर मर गया तो ये बाल बच्चों को पाल लेगी। जरा देखें, अभी शादी भी नहीं हुई है उनकी बेटी की, और अभी से अपने दामाद के मरने की के बारे में सोच रहा है कि अगर मेरा दामाद मर गया तो मेरी बेटी पढ़ी लिखी रहेगी तो ये अपना कमा के खा लेगी और बच्चों को खिला देगी। क्यों ऐसी बात सोच रहे हो कि दामाद मर जाएगा? लोगों की उम्र 90-90 साल हो रही, 100-100 साल उम्र हो रही, क्यों अपने दामाद को पहले से ही मार रहे हो? ये बोलो कि इल्म सीखना है, इल्म सिखा देना है, इनका दिल रोशन होगा, इनकी आने वाली नस्लें अच्छी होंगी। नहीं, पहाड़ ले देंगे, नौकरी मिलेगी, अगर शौहर मर गया तो वो अपना कमा के खा लेगी, भीख नहीं मांगेगी। बेवकूफ, शादी से पहले ही दामाद को तुम मार दिया और मौत की तमन्ना कर रहा है। दिमाग टेढ़ी हो गई। ये दुआ कर कि अल्लाह ताला मेरे दामाद की लंबी उम्र अता फरमाए। तमन्ना ये करना चाहिए कि नहीं वो पहले ही मरने की बात सोच रहा है। सबके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, दिमाग गंदे ख्याल से भरा हुआ है, सबके दिमाग में सिर्फ बैड थिंकिंग आ रही, गलत फहमी, काली सोच आ रही। ये नतीजा है फिल्म देखने का, ये नतीजा है चोरों के पास बैठने का, ये नतीजा है बेनमाजी की सुहबतों में रहने का, ये रिजल्ट है मालदारों के पास बैठने का। जबकि हुजूर ने मना किया था कि मालदारों के पास मत बैठा करो, दिल तुम्हारा हार्ड हो जाएगा। मिस्किनों के साथ बैठा करो, मिस्किनों के साथ बैठा करो जिसके पास कुछ नहीं है। और हुजूर हमेशा यही दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अहयनी मिस्कीना व अमीतनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। ए अल्लाह, मुझे मिस्कीन बना के जिंदा रख, हालत मिस्कीनियत में मौत अता फरमा और मिस्किनों के साथ मेरा हश्र फरमा। हुजूर हमेशा मिस्कीनियत की बात करते थे, अपने गुलामों को पैगाम दिया कि हल्का फुल्का दुनिया में रहो। मगर चूंकि हमने हुजूर की बात ही नहीं पढ़ी, हमने जलसा भी करवाया तो हा हा करने के लिए करवाया, सिर्फ नाम नमूद शोहरत के लिए करवा दिया, मजा आ गया, हुटिंग कर दिया। जैसे कव्वाली सुन करके लोग हा हा करता, ताली बजाता, उसी तरह जलसा करवाया, हवा हुटिंग कर दिया। क्या फायदा होगा? कुछ फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। तुमने हदीस सुनी? नहीं सुनी। तुमने कुरान की आयतें सुनी? नहीं सुनी। तुमने बुजुर्गों की जिंदगी सुनी? नहीं सुनी। तो फिर क्या हुआ? रात के 2 बज गए, क्या किया तुमने? हा 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 किया, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हुजूर की हदीस सुनने से सीना रोशन होता है, कुरान पाक की आयतों को सुनने से आदमी की सोच बदल जाती है, बुजुर्गों की जिंदगी का मुताला करने से आदमी की अपनी जिंदगी रोशन हो जाती है। तो जो चीज असल है, रूह है, उसी को हमने छोड़ दिया। सारे लोग हा हा करने में लगे हुए, कोई फिल्म में सुकून चाह रहा है, कोई घूमने में सुकून तलाश कर रहा है, कोई साहब पैसा कमाने में सुकून ढूंढ रहा है, कोई बाहर अमेरिका यूरोप तफरी करने में सुकून तलाश कर रहा है, कोई मोबाइल चलाने में मजा हासिल करना चाह रहा है। तो हर आदमी अपने अलग अलग ढंग से सुकून चाह रहा है, मगर रिजल्ट क्या निकल रहा है? दुनिया में आग लग रही है, दुनिया में दुश्मनी बढ़ रही है, दुनिया में दूरियां बढ़ रही है, दुनिया में खुदकुशी और सुसाइड का रुझान बढ़ रहा है, दुनिया में माँ बाप और औलाद के रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, दुनिया में रिश्तेदारियां कमजोर होती चली जा रही है, गैरों से नजदीकियां बढ़ रही है, बेहयाइयां बढ़ रही है, बदन में शहवत की आग लगी हुई है, माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, और आदमी को खाने पे तुला हुआ,
हर आदमी के सीने में दिल है। दिल है वो दिल जो दूसरों का एहतराम करे, लेकिन यहाँ यहूदी बन के, कुत्ता बन के छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है, छोटी साफ औरतों को मार रहा है, बीमारों पे रहम नहीं आ रहा, पीने के पानी को फेंका जा रहा है। इसका मतलब यह निकला कि दुनिया के लोगों का दिल हार्ड हो गया है। लोग जानवर से बदतर हो रहे हैं। लोग बिल्कुल जैसे जिंदा हैं मगर वो मर चुके हैं, मुर्दा से बदतर हो चुके हैं। रहम नाम की कोई चीज नहीं, सिंपैथी मर्सी नाम की कोई चीज नहीं, मोहब्बत और मुरव्वत नाम की कोई चीज नहीं है। ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए हैं कि बंदा अपने हिसाब से जीना चाहता है। अपने हिसाब से जीने वाले को हमेशा शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, और जो अल्लाह रसूल के हिसाब से जीता हो, चाहे उसके पास माल रहे या ना रहे, अल्लाह उसे खुशहाल बना देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। अपने हिसाब से नहीं जीना है कि जो मेरे दिमाग में बात आ रही है हमको वैसे ही करना है, जो मन में आया वही वैसे ही खाना है, जो मन में आया है वैसे ही करना है। नहीं नहीं, हम कमजोर हैं। हमारी हैसियत क्या है? हमारी इब्तदा मिट्टी का पुतला है, हमारी बुनियाद एक नापाक पानी का कतरा है, हमारी हिस्ट्री माँ के पेट में 9 महीने तक रहना, माँ का माहवारी खून पेट में खा के जिंदा रहना। हमारी तारीख इस दुनिया में जब आते हैं तो एक शर्मगाह से होके आते हैं। हमारी तारीख इतनी कमजोर है कि हम अगर गौर करें कि हमारी बुनियाद कैसी है, सारा गुरूर मिट जाएगा, सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। क्यों? कि हम पैदा हुए हैं एक नापाक कतरा से, जिसके निकलने के बाद अंग अंग नापाक हो जाता है। ये है हमारा वजूद। इंसान पैदा किससे हुआ है? वही मनी का कतरा जो बाप की शर्मगाह से निकल के माँ की शर्मगाह से होता वो बच्चादानी में पहुंचता। ये इतनी ऐसी बात है कि आदमी सर उठा के नहीं चल सकता। आदमी घमंड आदमी के दिल में आ ही नहीं सकता है, लेकिन चूंकि आदमी सोचता ही नहीं। वरना इसी पॉइंट पे गौर कर ले कि मैं नापाक कतरे से पैदा हुआ हूं, सारी बड़ाई का एहसास मिट जाएगा, सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। तेरी औकात, तेरी हैसियत क्या है? तो एक नापाक कतरे से पैदा हुआ है। कैसे अपने आप को सुथरा बनता है, कैसे अपने आप को बड़ा बनता है, कैसे अपने आप को एक दूसरे से सुपीरियर बनना चाहता है, जबकि तू एक नापाक कतरे से पैदा हुआ। अल्लाह ने इंसान को उसी कतरे जलील से पैदा करके इसको बताया है कि हमेशा इसी एहसास में रहना, और इस कदर अपने आप को बुलंद कर ले, इस कदर इबादत कर ले, इस कदर पेशानी को जमीन पे झुका ले के बड़ाई का एहसास मर जाए, आजिजी और तवाज़ो का नमूना तो बन जाए। और जब तू तवाज़ो का नमूना बनेगा, अपनी पेशानी को जमीन पे झुकाएगा, तो तू जमीन में झुकता जा और हम तुझे बुलंद करते चले। सुभान अल्लाह। तू अकड़ मत, तू अकड़ेगा तो मैं तेरी अकड़ तोड़ दूंगा। तू अगर बड़ाई का दावा करेगा तो हम तुझे छोटा कर देंगे, तू अपने आप को बड़ा समझेगा तो हम तुझे जलील और रुस्वा कर देंगे। और तू जलील इसलिए है कि तू कतरे जलील से पैदा हुआ। अब बड़ाई का तस्वुर दिमाग से निकाल दे। मगर ये इंसान कभी हक बात सुनेगा, कुरान हदीस सुनेगा, तब ना इसको पता चलेगा कि हमें जीना कैसे है, आर्ट ऑफ लिविंग कैसे है, और हमारी व्यवस्था कैसी हो, और जीवन शैली कैसी हो। यहाँ तो गुरूर ने हमें मस्जिदों से दूर कर दिया, घमंड ने हमें आलिमों की सोबतों से दूर कर दिया, गुरूर और घमंड ने हमें अच्छे लोगों से दूर कर दिया। अब अगर पैसा हो गया तो गुनाह और बढ़ जाता है, अब पैसा घट गया तो भी गुनाह बढ़ जाता है, कुफ्र के करीब पहुंच जाता है। ये वो वक्त आ गया जिसमें गरीबी भी मुसीबत है, ये वो वक्त है जिसमें अमीरी भी मुसीबत है। वरना पहले जमाने में लोग मालदार होते थे तो मालदार होने के बाद उसकी खैरात बढ़ जाती थी, उसका सदका बढ़ जाता था, उसकी दीनदारी बढ़ जाती थी, उसके हालात अच्छे हो जाते थे, और उस पैसे से वो जन्नत खरीदना चाहता था। मालदार पहले होते थे, मालदारों का हाल भी जबरदस्त उम्दा रहते थे। सदका तो खैरात के अलावा नफल खैरात करते थे, जिससे समाज के गरीब पलते थे।
गरीबों के चूल्हे में आग सुलगती थी। उन्हीं मालदारों में एक मालदार खलीफा हारून रशीद है, जिसकी बीवी इतनी मालदार थी, जुबैदा बादशाह की बीवी रानी, और इतनी बड़ी दौलतमंद थी वो कि अगर आज हज करने आप जाते हैं तो आप अरफात के मैदान के आसपास आप देखेंगे एक नहरे जुबैदा। वो नहरे जुबैदा खंडर की सूरत में आज भी मौजूद है। उस नहर की तामीर में जनाबे जुबैदा ने पैसे पानी की तरह बहा दिया। चूंकि हाजी प्यास से मर रहे थे, गर्मी आज भी जाड़े के मौसम अगर हज हो तो भी गर्मी बहुत लगती है, क्लाइमेट ही ऐसा है, आज भी बहुत गर्मी लगती है। अभी तो वहां नीम के पेड़ लगा दिए आज से 20-25 साल पहले, तो आज वो दरख्त थोड़ा सायादार हो गया है तो थोड़ी सी राहत मिल रही, वरना आज से 500-600-700-800 साल पहले बड़ी जबरदस्त गर्मी, कोई दरख्त नहीं था, कोई सायादार दरख्त नहीं था। नहरे जुबैदा ने जब उस हाजियों की परेशानी को देखा तो उन्होंने एक नहर का प्लान बनाया ताकि वो नहर मीना, मुज़दलिफा, अरफात तक जहां भी हाजी का सफर होता है वहां तक वो नहर है, और हुज्जाज कराम उस नहर के पानी को पी करके अपनी प्यास बुझा सके और इसकी तकलीफ कम हो। वो सारा खर्च जनाबे जुबैदा ने अपने पैसे से किया। उन्होंने अपने जेब खास से जुबैदा की तामीर करवाई। जब इंजीनियर ने उनके पास आके नक्शा पेश किया तो उन्होंने कहा कितने खर्च होंगे, तो कहा बेतहाशा। उन्होंने कहा ठीक है, जितने पैसे लगेंगे काम शुरू किया जाए। काम शुरू हुआ। दौलतमंद थी, शौहर खलीफा बादशाह था, तिजारत थी, कारोबार था। तो आजकल तो मालदार बनता है तो और मजीद मालदार बनना चाहता है। दो तमाचा मारेंगे, चेहरा लाल कर दे, बेहुदा कहेगा। मर्द लोग अपने घर में सो रहा है और औरतें सब यहां बैठ के बात कर रही है। यही तरीका है तकरीर सुनने का। औरतें सब पढ़ने लिखने के बाद होशियार हो गई, मगर ये सब बिल्कुल निकम्मी की निकम्मी रह गई। खाली बात करना, गाल चलाना। शौहर इसीलिए मारपीट करता है, लत्तम जुत्तम करता है, इसीलिए तलाक देता है। सिर्फ जबान चलती है, बस जबान पे खामोशी का ताला लगा कर रखो। यहां खामोश रहोगी तुम्हारे घर में जन्नत की रहमतें उतर जाएंगी। शौहरों की जबान चलने की वजह से ही तलाक होती है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। शौहर बोलता तलाक दे देंगे तो बोलती एक बाप का बच्चा है तो देख लो। अब जाहिर सी बात है, शौहर मर्द है, गुस्सा आता है, तलाक दाग देता है। औरतों को हमेशा खामोश रहना चाहिए। खामोशी में औरतें अच्छी लगती हैं, और ये जब ज्यादा बोलती हैं तो घर जहन्नम बन जाता है। शौहर घर छोड़ के भाग जाता है। अब ये बिल्कुल अब सर पटकने लगते हैं। एक आदमी था उधर नागपुर में, बोला कि हम उनके पास 2 बीवी थी। कहा ये दोनों जब आपस में लड़ने लगती है तो हम घर छोड़ के 1 महीने के लिए बाहर चले जाते हैं, और जब बाहर चले जाते हैं तो इन लोगों के होश ठिकाने लग जाता है। 1 बीवी रहे 4-10 बीवी रहे, बात बराबर है। ऐसा नहीं कि 2 शादी कर लिया तो परेशान है शौहर। 2 शादी से ज्यादा 1 बीवी में आदमी परेशान है बंदा। 1 बीवी से परेशान रहता है, 2 में तो चलो थोड़ा डर रहता है कि हम कुछ नहीं करेंगे वो उधर चला जाएगा, दूसरा अल्टरनेट मौजूद है। लेकिन 1 बीवी बोलता है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो जाएगा कहां। इसमें तो और परेशानी होती है। तो औरत को होश ठिकाने लगा देता है शौहर जब वो घर से भाग जाता है। अब ये दाने दाने को तरस जाती है, अपने भाई और अपने बाप के सर पे बैठ करके खाने लगती है, सारी जिंदगी वहीं पलेगी। इसलिए औरतें खामोश रहें, उनका घर जन्नत बन जाएगा। शौहर उनके पांव के नीचे दिल बिछा देगा। खामोशी इनका जेवर है। 1 करोड़ के जेवर पहनने के बाद ये इतनी खूबसूरत नहीं लगती हैं जितनी खूबसूरत खामोश रहने के बाद ये लगती है। सुभान अल्लाह। मर्द अगर नहीं बोलेगा तो मर्द गौंगा हो जाएगा। ये कमाएगा कैसे? इसको बोलना होगा, हल चलाना होगा, दुकान में बैठना होगा, पढ़ना लिखना होगा, हुकूमत करनी है, पंचायती करनी है, पायलट बनना है, रेल का ड्राइवर बनना है, फैक्ट्री कायम करना है, मजदूरी करनी है, ईंट ढोना है, गाड़ी चलाना है। इसको तो बोलना पड़ेगा। मर्द गौंगा रहेगा तो काम नहीं चलेगा।
औरतें अगर बोलेंगी तो फिर काम नहीं चलेगा, उसके लिए उसका गोंगी रहना बेहतर है। और गोंगी रहे तो वही बेहतर है। अगर गोंगी रहेगी तो किसी गोंगी को शौहर ने तलाक नहीं दिया। जिस जिस औरत को तलाक हुई है या दो चार जूता लगता है, सिर्फ इसी जबान की लोल की वजह से होता है, इसी की वजह से। जो गोंगी औरत है उसको कोई तलाक नहीं होती, और उस पर शौहर रहम करता है कि ये बेचारी बोलना ही नहीं जानती है। वो मरहम, जाहिर सी बात है, नहीं बोलेगी तो बिल्कुल अमन चैन सुकून रहेगा। तो जलसे में आती हो तो 2 घंटे बिल्कुल खामोश रहने की प्रैक्टिस करो, जबान पे खामोशी का ताला लगा लो, ताकि यही आदत तुम्हें घर में रहे। और घर में जाने के बाद खामोश रहो, फिर देख लेना शौहर किस कदर प्यार का फूल तुझ पे निछावर कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरी माँ बहन बेटियों को खामोश रहकर अपने घर में जन्नती माहौल पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। और आइंदा तुम लोग ख्याल रखना कि कभी भी जलसा जुलूस हो तो औरतों के बैठने की जगह मर्दों से और स्टेज से दूर होनी चाहिए, और वहां पे बीच में एक पर्दा होनी चाहिए। ऐसे बैठने का तरीका ये नहीं है जहां पर बिल्कुल लंबा पर्दा रहे कि मर्द की निगाह औरत पे ना पड़े और औरत की निगाह मर्द पे ना पड़े, दोनों में पर्दा जरूरी है। पर्दा न रहने की वजह से आज दुनिया में बेहयायां, बेशर्मी और बदकारियां फैल रही है। और ये पर्दा इतना जबरदस्त कानून है इस्लाम का कि जिस कौम में पर्दा है उस कौम में बदकारी कम है, और जहां पर्दा नहीं है वहां तो इस कदर बदकारियां हैं कि चचा अपनी भतीजी को नहीं छोड़ रहा, मामू अपनी भांजी को नहीं छोड़ रहा, और भतीजा अपनी चची को नहीं छोड़ रहा है, भांजा अपनी ममानी को नहीं छोड़ रहा है। यहां तक बेशर्मी बढ़ी कि एक बाप अपनी बेटी को नहीं छोड़ रहा है, एक ससुर अपनी बहू को नहीं छोड़ रहा है। इस कदर बदतमीजियां बढ़ गई। ये सारी चीजें सिर्फ बेपर्दगी की वजह से हो रही, सिर्फ बेपर्दगी। इस जमाने में ससुर से भी पर्दा करना चाहिए, क्योंकि ससुर की नीयत खराब हो गई, उसकी आंख खराब हो गई। इस जमाने में अपने बेढंगे बाप से भी पर्दा करना चाहिए, बाप की नीयत खराब हो गई, उसकी आंख खराब हो गई। इस जमाने में अपने भांजे से तो पर्दा ऐसे ही फर्ज है, जो कि भांजे से निकाह हो सकता है, जिससे भी निकाह हो सकता है पर्दा फर्ज है। भतीजे से निकाह हो सकता है, पर्दा फर्ज है। ऐसा नहीं कि भतीजा है बेटा है, ऐसा नहीं होता है। भतीजा से चची का निकाह हो सकता है। अगर शौहर मर जाए तो एक औरत अपने भतीजे से निकाह कर सकती है, जायज है। जिससे निकाह हो सकता है उससे पर्दा फर्ज है। एक मामू मर गया, ममानी से भांजा निकाह कर सकता है, ये दुरुस्त है, जायज है। जब जायज है तो फिर उससे पर्दा फर्ज है। ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मेरा भांजा है, मेरे शौहर की बहन का बेटा है, मेरा बेटा है। बेटा नहीं है वो तुम उसको शौहर भी बना सकती हो। जब हमारा शौहर मर जाए या तलाक दे दे तो भांजे से निकाह हो सकता है। तो जिससे भी निकाह हो सकता है उससे पर्दा फर्ज है। अलबत्ता ससुर से निकाह नहीं हो सकता, वहां पर्दा जरूरी नहीं है। लेकिन आज जिस तरह हालात खराब हो गए, इस हालत में ससुर से भी पर्दा जरूरी है, इसलिए कि नीयत खराब हो गई, आंखें खराब हो गई। अब जाहिर सी बात है, एक लड़की चुस्त लिबास पहनी हुई, लिबास पहनने के बाद भी वह बिल्कुल निर्वस्त्र लग रही है। अब जाहिर सी बात है, वहां चाहे 80 साल का बूढ़ा हो या 18 साल का जवान हो या मामू हो या चचा हो, आंखें तो बहकेंगी। इसलिए मोटी चादर, हया की चादर, पर्दे की चादर डाल लें ताकि दूसरों की निगाह न बहके, ताकि गलत मैसेज न जाए। वरना हालात इतने खराब हो गए कि मुसलमानों की कई लाख बेटियां काफिरों के साथ भाग गई, ईमान भी गया, इज्जत भी गई, दुनिया का चैन भी गया, और जिसके साथ गई उसने तलाक दिया, और ये अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तवाइफ के कोठे पे जाने पर मजबूर हो गई। और जब तक जवान रही तवाइफ के कोठे पे, बूढ़ी होने के बाद दरगाहों पे बैठ के भीख मांगने लगी। हजारों की तादाद में औरतें हैं जो दरगाहों पे बैठ के भीख मांग रही हैं। अब जाके देखें अजमेर मोहल्ला में, आप जाके देखें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बाजार पे, आप जाके देखें मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के आस्थाने पे, आप जाके देखें देवा शरीफ में सैकड़ों की तादाद में औरतें वहां बैठी हुई हैं। उसमें बहुत सारी औरतें वो हैं
जिन्होंने जवानी के दिनों में तो इज्जत का गलत इस्तेमाल किया, अब बुढ़ापे में कोई ग्राहक नहीं मिला तो दरगाह पे आके बैठ के चादर बिछा के भीख मांग रही है और 2 वक्त की रोटी हासिल कर रही है। लेकिन जिन्होंने अपने आप को बचाया, लूल्हा लंगड़ा लंगटा शौहर के साथ इज्जत के साथ रही, तो बुढ़ापे में भी वो रानी बन के रह रही है। सुभान अल्लाह। वो अपने शौहर के साथ रह रही है। इसलिए ज्यादा चटक मटक मत किया करो और ज्यादा नजरबाजी मत किया करो, वरना हाल वही होगा जवानी में तवायफ के कोठे पर और बुढ़ापे में दरगाहों पर बैठ के भीख मांगनी पड़ेगी, और अगर उससे भी ज्यादा ना हुआ तो जहर खा के मरना पड़ेगा। इज्जत के साथ रहो, पर्दे के सात रहो, नमाज रोजे हज व ज़कात के साथ रहो, शरीयत की हद में रहो और हलाल तरीके से मर्द के साथ निकाह करके अपने शौहर के साथ रहो। खुश रहो, जवान रहोगी तो भी रानी रहो, बूढ़ी हो जाओगी तो भी एक अच्छी बीवी समझ रह करके रानी बन जाओ। क्या हो गया? दोनों सारा पैसा खत्म हो गया है? सब ताहिर रामपुरी को तुमने पैसा सब दे दिया। अब यहाँ अच्छी अच्छी बातें सुन रहा है तो पैसा ही नहीं तुम्हारे पास, और पैसा है भी तो 10 रुपया तुम्हारे पास। 100 रुपया 50 रुपया दे दिया सैफ कानपुरी को, 50 रुपये 100 रुपये दे दिया उनको ताहिर रामपुरी को, और यहाँ दीन की बातें हो रही हैं तो 10 रुपया तुम निकाल के दिखला रहे हो। पैसा बचा के रखो, दीन की खिदमत करो, जो दीन सिखाए उसकी इज्जत करो। जुमा के दिन मस्जिद जाओ नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद के डब्बे में 10 रुपए डालो और इमाम साहब की जेब में 100 रुपए डाल दो। अगर इमाम साहब ने रात के वक्त में तहज्जुद के वक्त में दुआ कर दी तो फिर ये समझ लो वो 100 रुपया 1 लाख रुपए लेके वापस आ जाएगा। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इमाम की खिदमत करो, आलिमों की खिदमत करो, अपने बड़े बुजुर्गों की खिदमत करो। अपनी माँ के पास जाओ, बीवी को दो 500 रुपए तो माँ को दो 1000 रुपया माँ, और बीवी को बताओ मत कि 1000 दिए हैं वरना जीना हराम हो जाए, मुश्किल हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा। अगर बता दिए कि माँ को 1000 दिए हैं और उनको तुम 10,000 भी दे दोगे, वो उधर मुंह घुमा के फिर चली जाएगी, वो तुमसे कभी खुश नहीं रहेगी। तो वो चाहती सिर्फ मुझको मिले, माँ को नहीं मिले, सिर्फ मुझको मिले और इसकी बहन को ना मिले, सिर्फ मुझको दे फूफी को नहीं दे। और कुछ बदतमीज औरतें होती हैं, अगर उनको पता चल जाए कि माँ के पास जाकर के रसगुल्ला दिया है, अब पैसा दिया है और हमारे पास पहले माँ के पास गया है, वो बदतमीज कहती है कि जाओ रात में माँ ही के पास जाके सो जाओ। माशाअल्लाह 1000 बार माशाअल्लाह। ऐसी औरतों को इसका मारे को उसको तलाक दे के निकाल दे। बदतमीज, माँ ने पैदा किया है, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। तुम अगर नाराज हो गई तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, और अगर तुम मर गई तो दूसरी औरत मौजूद है, शादी कर लेंगे उससे। लेकिन एक माँ अगर मर गई तो करोड़ों औरतों की भीड़ में कोई दूसरी माँ नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, शरीयते मुस्तफा, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना। बीवी को प्यार दे दे, उसके मुंह में लुकमा डालने के बदले में नेकी मिलती है। हुजूर ने मना किया है कि बीवी को चेहरे पे मत मारना, उनको गाली गलोच मत देना, वो तकलीफ पहुंचाए, जबान उसकी तेज है, थोड़ा सब्र कर लेना। तो मर्द है, मर्द का सीना चौड़ा होता है, तो लेकिन उनकी हर जिद नहीं पूरी करना। माँ को हमेशा सुपीरियरिटी देनी है घर में, कभी अपनी बीवी के सामने साबित नहीं करना है कि माँ को हमने साइड की हैसियत दी और तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। नहीं, माँ माँ है, बीवी बीवी है, बहन बहन है, बेटी बेटी है। बेटी का मर्तबा अलग, बहन का मर्तबा अलग, बीवी का मर्तबा अलग, माँ का मर्तबा अलग, फूफी का मर्तबा अलग, खाला का मर्तबा अलग। ऐसा थोड़ी कि जो आप अपनी बीवी के चक्कर में खाला को छोड़ दें, फूफी को छोड़ दें, बहन को छोड़ दें, माँ को छोड़ दें, चची को छोड़ दें, नहीं है ऐसा। अक्लमंद है वो जो सबकी इज्जत का ख्याल रखता है। सुभान अल्लाह। और औरत समझ ले ये माँ है, माँ ने इसको जन्म दिया है, तब ये मेरा शौहर बना है। इसलिए अगर शौहर को तुम देखो कि माँ से दूर है
तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि शौहर को बोलो कि अगर मैं नाराज हो गई तो तू जहन्नम नहीं जाएगा, लेकिन अगर माँ नाराज हो गई तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, अगर बाप नाराज हो गए तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। अब बीवी नाराज होके उधर मुंह घुमा के सो गई तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अलबत्ता उस पे रात भर लानत बरसती रहेगी। आया है हदीस में कि अगर शौहर बीवी को अपने पास बुलाए और बीवी नहीं आए, वो रात भर तहज्जुद पढ़ती रहे, कोई सजदा कबूल नहीं होगा उसका। इसलिए कि शौहर नाराज तो खुदा नाराज, शौहर नाराज है वो चाहे रात भर कुरान पढ़ती रहे, कोई सवाब नहीं मिलेगा। नफल रोजा रखने से पहले शौहर से इजाजत जरूरी है, मैं रोजा रखूं या नहीं रखूं। तहज्जुद पढ़ने से पहले शौहर से परमिशन जरूरी है। मैं नफल पढ़ने जा रही हूं 1 घंटे के लिए, आपको मेरी जरूरत तो नहीं है। शौहर अगर बोले कि ठीक है जाओ तब, वरना शौहर बोले नहीं जाना है तो शौहर का पांव दबाना नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। अल्लाह सुभान अल्लाह। नफल नमाज फर्ज नहीं, फजर जोहर असर मगरिब ईशा अगर शौहर मना करे तो भी शौहर की बात नहीं माननी, ये फर्ज नमाज है। फर्ज नमाज अगर शौहर मना भी करे तो भी उनकी बात नहीं माननी है, उनकी मर्जी के बगैर भी पढ़ना है, क्योंकि वह फर्ज है। अल्लाह की नाफरमानी में किसी की फरमा बरदारी नहीं की जाएगी। लेकिन नफल रोजा, नफल नमाज जो फर्ज नहीं है, एक्स्ट्रा ऑप्शनल है, करा तो सवाब, नहीं करा तो कोई गुनाह नहीं। तो नफल नमाज शौहर से पूछकर, नफल रोजा शौहर से पूछकर, नफल खैरात शौहर से पूछकर। शौहर अगर नाराज रहे तो रात भर औरत पे लानत बरसती रहती है। माँ का मकाम मर्द के लिए, माँ सबसे बड़ी इज्जत की हामिल है, और बीवी के लिए शौहर माँ बाप से भी बड़ा मकाम शौहर का है। औरत के लिए माँ बाप से भी बड़ा मर्तबा शौहर का है। बेशक शौहर उस सर का ताज है, शौहर उसके मालिक को मुख्तार है, शौहर उसकी जन्नत भी है, शौहर उसकी दोज़ख भी। शौहर राजी तो जन्नत, शौहर नाराज तो जहन्नम। अगर शौहर नाराज रहा, औरत मर गई तो बस सीधे जहन्नम। हदीस माया है कि सबसे अच्छी औरत वो है जब वह 5 वक्त की नमाज पढ़े और रमजान के रोजे रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, यानी अपनी इज्जत को शौहर के अलावा गैरों के सामने पेश ना करे, और अपने आप को पर्दे में रखे, शौहर की फरमा बरदारी करे। वह ताअत बाला इज़ा सल्लत खम्सहा, जब वह 5 वक्त की नमाज पढ़े, वह सामत शहरहा, और रमजान के रोजे का रोजा रखे, वह ताअत बालहा, अपने शौहर की बात माने और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, तो दखलत बिअय्यि अब्वाबिल जन्नत शात। हदीस माया है कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वह जन्नत में दाखिल हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शहरयार साहब किबला मसलके आला हज़रत। औरतों की जिम्मेदारी बहुत लिमिटेड है। औरतों पे जिहाद फर्ज नहीं है कि मैदान जंग में जाके लड़े, वो नहीं। औरत का जिहाद है घर में रह के बच्चों को पालना, औरत का जिहाद है शौहर की खिदमत करना, औरत का घर है शौहर, औरत का जिहाद है मर्द के चमन को आबाद रखना, ये है उसकी जिम्मेदारी। औरत की गोद में सलाहुद्दीन जन्म लेते हैं, औरत की गोद से खालिद इब्न वलीद जन्म लेते हैं, औरत की गोद से औरंगजेब जन्म लेते हैं, औरत की गोद से ही शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आला हजरत जन्म लेते हैं। तो औरत अगर नेक रही तो याद रखना समाज नेकों से भर जाए। औरत अगर खुददार रही, समाज खुददारों से भर जाएगा। औरत का जिस्म अगर गुनाहों से सेफ रहा तो याद रखना समाज चोरों से नहीं, अल्लाह के वलियों से भर जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा जोर मर्दों पे लाजिम है कि अपनी बेटी की तालीम पे दे, अपने बेटे को भी पढ़ाए। बगैर पढ़ाए कुछ नहीं होगा, इल्म जरूरी है। राजनीति छोड़ दे, शिक्षा ग्रहण कर, इल्म हासिल कर। तुमने नहीं देखा सरकार गौसे आजम बड़े पीर व माँ के पेट से वली पैदा हुए थे,
पैदा होते ही रमजान का पूरा रोजा रखा उन्होंने। पैदा हुए शाबान की 29 तारीख या गालिबन रमजान की पहली तारीख थी, मगर माँ बेचैन हो गई कि दिन भर उनका बच्चा दूध नहीं पीता और रात में दूध पी रहा। 2-4 दिन समझने में माँ को लग गया। उसके बाद आप समझ गई कि ये बेटा मसऊद और नेक बख्त है। ऐसा लगता है कि अल्लाह की तरफ से बच्चा वली कामिल पैदा हुआ है। रमजान के दिन में माँ की गोद में रोजा रख रहा है। अल्लाह, यहाँ जवान रोजा नहीं रख रहे हैं, गर्मी की वजह से बहाना बना के दवाई अपने पास लेके चल रहे हैं। वहां एक दिन का बच्चा है, वो रोजा रख रहे हैं। यही बात है कि आज दुनिया के करोड़ों लोग सरकार गौसे आजम को अपना मुर्शिद बरहक मानते हैं, और जब संग तो इस कदर बुलंदी से नवाज मर्तबे बुलंद फरमाए हैं, इस कदर तसर्रुफात की सलाहियतें अल्लाह ने अता फरमा दी हैं। अल्लाह जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उनका हो जाता है। मैं आज भी पुकारता हूँ या गौस, तो माँ बहन भाई दोस्त बाद में आते हैं, गौसे आजम की मदद पहले पहुंच जाती है। सुभान अल्लाह, गौसे आजम की मदद पहले पहुंच जाती है। गौसे आजम मदद करते हैं, रहते हैं बगदाद में अपनी कब्र अनवर में। अगर उनका मुरीद कोई रहे हिंदुस्तान में तो वहां से चल करके अपने मुरीद की सत्र पोशी फरमा देते हैं। गौसे आजम कहते हैं, आसमान जिस तरह जमीन को घेरे हुआ है उसी तरह मेरा ये हाथ मेरे मुरीदों के सर पे उनको घेरे हुआ। कहीं से भी किसी का सत्र खुले तो मैं अब्दुल कादिर उसके सत्र को ढांप देता हूँ। इतने बड़े गौसे आजम पैदा होते ही आप रोजा रख रहे हैं, और मालूम है माँ के पेट में ही पूरा कुरान पाक जितने कुरान माँ को याद था सब आपने हिफ्ज़ कर लिया। मकतब में गए, उस्ताद ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो पूरे 17-18 पारे कुरान पूरा उस्ताद को सुना कर रख दिया। कहाँ? माँ की गोद में। जब माँ सनीमा देखेगी तो बच्चा को गाना याद होगा। जब माँ व्हाट्सएप यूट्यूब चलाएगी तो बच्चा जोकर और शेख चिल्ली का गुलाम हो जाएगा। जब माँ हमेशा मोबाइल से चिपकी रहेगी तो उसका बच्चा हीरो का गुलाम हो जाएगा। लेकिन माँ जब कुरान पाक की तिलावत करेगी तो उसका बच्चा गुलाम गौस गुलाम ख्वाजा हो जाएगा। इसलिए ए माँ, आज अगर बच्चे बुज़दिल और बखील हैं तो तेरी वजह से, अगर बच्चे बदअखलाक हैं तो तेरी वजह से, आज अगर तेरे बच्चे नेक सईद सालेह हैं तो तुम्हारी वजह से। गिव मी ए गुड मदर, आई विल गिव यू ए गुड सोसाइटी। गांधी जी ने कहा था, एक अच्छी माँ दे दे, मैं अच्छा समाज तुझे दे दूंगा। तो आज मोदी जी ने कहा बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां पढ़ेंगी। गांधी जी ने कहा था कि नारी पढ़ें, नारी बढ़े। और माओ से तुंग ने भी कहा कि औरतें पढ़ें। इब्राहिम लिंकन ने भी कहा औरतें पढ़ें। औरत पढ़ेंगी तो समाज तरक्की याफ्ता होगा। इन्होंने आज कही ये सारी बातें, मगर यही वो जुमला है जो हुजूर ने 1400 साल पहले कही है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। तो इल्म हासिल करना औरत पर भी फर्ज है। ये दूसरों ने बाद में कहा है, सबसे पहले मोहम्मद अरबी ने कहा है। इसलिए औरतों का शुभ चिंतक, औरतों का खैर खाह, औरतों का वेल विशर जितना मुस्तफा हो सकता है उतना कोई दूसरा नहीं हो सकता। नारियां मारी जाती थी, बाप उसे जिंदा दफन करता था। सबसे पहला शख्स मोहम्मद अरबी है जिसने बच्चों को जिंदा दफन होने से बचाया। आज अगर औरतें जिंदा हैं, औरतों को सम्मान मिल रहा है, बेटियां रानी है, बीवी रानी है, माँ के पांव के नीचे जन्नत है। औरत या तो माँ है या बेटी है या बीवी है या बहन है। इन सबों को जो सम्मान दिया है मोहम्मद अरबी ने सम्मान दिया है। इसलिए दूसरों को भाषण आज हुआ है, मगर 1400 साल पहले न कॉलेज था, न यूनिवर्सिटी थी, न दुनिया में ज्ञान नाम की कोई चीज थी। उस वक्त मुस्तफा ने औरतों का ख्याल किया है, इसे सम्मान दिया है, इसे बाप की जायदाद में हक दिलाया है।
औरतें निर्धन थी, धनवान बनाया मुस्तफा ने। औरतें मारी जाती थी, इसको जिंदगी दी मुस्तफा ने। औरतें जहालत की तारीकी में थी, इसे इल्म के उजाले में लाया मुस्तफा ने। औरतें सड़कों पे बेची जाती थी, इसको रानी बनाया मुस्तफा ने। औरतें जलील थी, इसके पांव के नीचे जन्नत बना दिया मुस्तफा ने। इसलिए कोई दूसरा रहनुमा औरतों का उत्थान नहीं किया है। तमाम औरतों को चाहिए कि रसूल पाक पे दरूद पढ़ें, रसूल पाक पे ईमान लाएं, मुस्तफा की जिंदगी का मुताला करें। आज अगर वो रानी है, किसी गांधी की वजह से नहीं, मुस्तफा की वजह से वो आए हैं। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, या अली, या अली। दुश्मनी करना और है, तासुब का चश्मा आंख में लगा करके हिस्ट्री पढ़ना और है, और सच्चाई से करीब होकर हिस्ट्री का पढ़ना और है। ये दो चार लुच्चे लफंगे जो इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, वो अंधे हैं। उनकी आंख में तासुब का चश्मा है, वो नहीं जानता कि इस्लाम क्या है, व्हाट इज इस्लाम। इस्लाम को नहीं जानता है वो, पैगंबर आजम की बायोग्राफी को नहीं जानता। कि जिस दिन मुस्तफा की वो पढ़ लें, वो समझ लेंगे कि इस रूए जमीन का सबसे बड़ा मुअल्लिम, सबसे बड़ा खैरखा, सबसे बड़ा टीचर, सबसे बड़ा प्योरीफायर, सबसे बड़ा मुसक्की, सबसे बड़ा मुरब्बी अगर कोई जात है तो मोहम्मद अरबी की जात है। लोग कलमा पढ़ के मोमिन बन जाएंगे जिस दिन हुजूर को कायदे से पढ़ लें, सरकार की जिंदगी का मुताला कर लें, वो कलमा पढ़ के मोमिन बन जाएंगे। जैसे हुजूर के अखलाक को देखकर जो खानदान वाला दुश्मनी करता था, उनको ऐसे लगता था कि ये हमारी इज्जत के दुश्मन है। ये आ गए, हम सरदार थे, इन्होंने मेरी सरदारी छीन ली। हम जिस बुतों की पूजा करते हैं, इनको ये बुरा कहते हैं, तो दूर दूर लोग भाग रहे थे। ये हमारे दुश्मन है, ये हमारे बुतों को बुरा कहते हैं, ये हमारी सरदारी को छीन लिया है। अब लोग इनके इर्द गिर्द जमा हो रहे हैं। लेकिन जब हुजूर उनके खानदान की किसी औरत से निकाह कर लेते थे, और उस खानदान तो दुश्मन खानदान था, उसकी बेटी मुस्तफा के निकाह में आ जाती थी, और जब हुजूर के शबो रोज देखती थी, वो मुस्तफा के अखलाक को देखती थी, और जा करके अपने खानदान में जब जाके बयान करती थी कि मुस्तफा को मैंने ऐसा पाया, तो पहले दूर दूर थे, वह हुजूर को अपना दुश्मन समझते थे। लेकिन जब प्राइवेट लाइफ की कहानी, अपनी बेटी की जबानी उस खानदान के लोग सुनते थे, तो सारा कबीला कलमा पढ़कर मुस्तफा का गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर ने जो 10 शादियां की है, सिर्फ एक बीवी आपकी है जो कुंवारी थी, बाकी सारी बीवियां या तो बेवा हैं जिनका शौहर मर गया है, या फिर वह तलाकशुदा है जिनके शौहर ने जिनको छोड़ दिया है। जिनको सारे लोगों ने छोड़ा, मुस्तफा ने उसे पनाह देके इज्जत दिया। लोग बेवा को जलील समझते थे, हुजूर ने निकाह करके बेवाओं को सम्मान अता फरमा दिया। सरकार दो जहां इस्लाम ने दुश्मनी मिटाने के लिए उन दुश्मनों के खानदान में अक्द कर लिया जो कहता था इस्लाम मिटा देंगे। मुस्तफा ने उनके खानदान की बेवा से निकाह किया, शादी की, और सारा कबीला कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खालिद इब्ने वलीद सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार है, जो अल्लाह की तलवार जिसे कहा जाता है। वह कौन थे? हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनका मजार मक्का मदीना के रोड पे है, बाबरकत मजार, जिनके मजार पाक से फैज की बारिश होती है। अगर हज को जाओ तो सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मजार पे सलाम पेश करने के लिए उस माँ के पास जरूर जाओ। बहुत जबरदस्त नूरानी मरकत है उनका। उनसे हुजूर ने शादी की। खालिद बिन वलीद उनका भतीजा था। खालिद इब्ने वलीद वही था जो मैदान उहद में 70 सहाबा शहीद हो गए थे। मुसलमानों को शदीद चोट पहुंची थी। 70 सहाबे कराम शहीद हो गए थे। किस जंग में? मैदान उहद में। उहद में पहले हुजूर ने कहा था कि तुमको यहां रहना है, जंग जीते या हारे तुमको जगह नहीं छोड़नी। मगर देखा उन लोगों ने जब जंग जीत गए, अब माले गनीमत लोग ले रहे हैं, सोचा कि अब यहाँ रहने का कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि जंग तो जीत चुके हैं। वह लोग वहां से नीचे उतरे और जाके माली गनीमत लेने लगे। वही खालिद इब्ने वलीद थे जो उस वक्त काफिरों की तरफ से लड़ने आए थे।
इस्लाम के खिलाफ। अब उन्होंने पूरी फौज को लेकर जो भाग रहे थे, वो पीछे से घूमकर अटैक किया, इतना खतरनाक हमला किया, मुसलमानों को भनक तक न लगी कि ये लोग घर से वापस आके अटैक कर सकते हैं। जबकि हुजूर ने कहा था चाहे हारें या जीतें तुमको यह जगह नहीं छोड़नी है। लोगों ने नहीं समझा, वो जगह छोड़ी। उसी रास्ते से काफिर आए। खालिद इब्न वलीद उनका सरदार था और इतनी घमासान की जंग हुई कि 70 सहाबा शहीद हो गए। यहां तक कि हुजूर के दंदाने मुबारक भी शहीद हो गए। सरकारे दो जहां खून में लथपथ हो गए। हुजूर एक जगह आके एक गड्ढे के पास आके जमीन पर आप गिर गए। सरकारे दो जहां के इर्द गिर्द सहाबा कराम ने घेरा और हुजूर ने आवाज दी तो सहाबा आगे, वरना सरकारे दो जहां के कत्ल का प्लान काफिरों ने बनाया था और अफवाह फैला भी थी कि इस्लाम के पैगंबर शहीद कर दिए गए। उस मैदान उहद में जो ये जीती हुई जंग को शिकस्त में तब्दील किया था, कौन? वो खालिद इब्न वलीद था। बड़ा मशाक, बड़ा जाबाज, और फिर वो समझ रहे कि इस कदर जर्नल बड़ा था कि बड़ी बड़ी जंगों में जीत का सेहरा उनकी वजह से होता बंधा जाता था। वो खालिद इब्न वलीद जिसकी वजह से मक्का को घमंड था, मक्का के काफिरों को गुरूर था, वो ईमान कैसे लाया? सैयदा मैमूना से हुजूर ने निकाह किया और ये खालिद इब्न वलीद की फूफी थी। और जब खालिद इब्न वलीद ने देखा कि मेरी फूफी हुजूर के निकाह में आ गई, तो 2-4 दिन के बाद ही सैयदा मैमूना का भतीजा खालिद इब्न वलीद कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम हो गया। इस्लाम को इतनी जबरदस्त ताकत मिली खालिद इब्न वलीद से कि अल्लाह की तलवार उसको कहा गया सैफुल्लाह। अब उस जब से मुसलमान बने और जिस जंग में खालिद इब्न वलीद जाते, जंग का नक्शा पलट जाता, काफिरों के दांत खट्टे हो जाते, नाकोशने चबाने पर वह मजबूर कर देते, क्योंकि मशाक थे, मशाक जर्नल थे और जंगी जाबाज थे। तो इतना बड़ा जर्नल कैसे मिला? निकाहे मुस्तफा की बदौलत मिल गया। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हुजूर ने 11 शादी कर ली, वह देखे तो सरकार ने शादी कैसे की है, किस तनाजुर में किया है, किन किन औरतों से किया है। हुजूर की खसाइस में से दाखिल है ये लुच्चे लफंगे क्या जाने। जब 25 साल के जवान थे मुस्तफा, तो 40 साल अधेड़ औरत बेवा जनाबे सैयदा खदीजा से निकाह किया, और जब 50 साल से ऊपर आपकी उम्र गई तो आपने बाकी 10 निकाह किया। जबकि नेचुरली निकाह की ख्वाहिश 50 साल के बाद दब जाती है। इसका मतलब है कि हुजूर का निकाह ख्वाहिश के लिए नहीं था, बल्कि वह निकाह भी दीन की खिदमत के लिए, दीन की खिदमत के लिए था। उस निकाह के सदके में खालिद इब्न वलीद जैसा जाबाज मिला। बहुत सारे कबीले के लोग जो दुश्मनी में डूबे रहते थे, इस्लाम की दुश्मनी में, वह सारा कबीला कलमा पढ़ के मोमिन हो गया। हुजूर को लोगों ने करीब से समझा तो दीवाना हो गया। जो करीब से नहीं देखा, दूर से देखा, वो दूर से रहा, फैज से महरूम रहा। ये हिंदुस्तान के 2-4 लुच्चे लफंगे दूर हैं, ये मुस्तफा को नहीं जानते। वो हा हा कर रहे हैं, जैसे हमारे बच्चे जलसे में इस्लाम समझते नहीं है, हा हा करते हैं। उसी तरह 2-4 काफिर है दिल्ली का जो दूर से हा हा कर रहा है। जिस तरह अभी जंग हो रही फिलिस्तीन के मुजाहिद और इस्राइल के यहूदी के दरमियान, हिंदुस्तान के जो पत्रकार लोग थे हा हा कर रहे थे कि गाजा 2 दिन में मिट जाएगा। अब अगले 3रे दिन में सारे हमास के लाके सब मर जाएंगे, ये आतंकवादी मर जाएंगे। बदतमीज, तुम्हारा मुल्क हमारा मुल्क, ये हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया बिजनेस के बहाने। उनको खदेड़ने के लिए हमारे बाप दादा मैदान में आ गए। उलमाए कराम ने उनके खिलाफ फतवा दिया। हिंदू मुस्लिम सारे लोगों ने मिलकर अंग्रेजों को खदेड़ के भगाया। अब बेशुमार लोग अंग्रेजों से जंग में मारे गए। तो उन मरने वालों को तू क्या कहता? आतंकवादी। जो अंग्रेजों को भगाने के लिए मैदान में आया, सीने पे गोली खाई, वो है आतंकवादी? नहीं, तुम उसे क्या कहते हो? वो उसे कहते हो मुहिब्बे वतन, देशभक्त, जो अपने देश से इन लोगों के कदम को हटाने के लिए जान की बलि दे दी, कुर्बानी दे दी। तुम क्या बोलता है? जो भारत के लिए लड़ा और मर गया वो शहीद हो गया, तुम उसे शहीद कहता। तुम उसे आतंकवादी नहीं बोलता। अंग्रेज हाकिम है, हिंदुस्तान चला रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ने वाला आतंकवादी नहीं हुआ। वो क्या हुआ? मुजाहिदे आजादी हुआ, वो आतंकवादी नहीं हुआ।
तो फिलिस्तीन की जमीन पे 70 साल से यहूदी ने कब्जा कर लिया है, उसके नापाक कदम वहां है। अब वहां के लोगों ने उन नापाकों को खदेड़ने का प्लान बनाया है, तो तू उसको आतंकवादी कहता है जालिम। वो आतंकवादी नहीं, मुजाहिद आजादी है। जिनकी मस्जिदों को गैरों ने अपने नरगे में ले लिया है, वहां नमाज पढ़ने पे पाबंदी लगाता है, नमाजी को जूता मारता है, और तुमने उसे उन यहूदियों को मारने वालों को तू आतंकवादी कहता है। ये आतंकवादी नहीं, मुजाहिद आजादी है वो, मुजाहिद इस्लाम है वो। और याद रख लेना, जिस तरह जो लोग कुर्बान हुए अंततः भारत आजाद हुआ और अंग्रेज को 7 समंदर पार भागना पड़ा, बड़ी ताकत उसके पास थी, हिंदुस्तान में 150 साल तक शासन किया और अंग्रेज को आखिर में भागना पड़ा। ठीक उसी तरह इस्राइल के यहूदियों को आज हो या 10 साल के बाद हो, उसे फिलिस्तीन छोड़ना होगा, उसे भागना होगा, और फिलिस्तीन की जमीन आजाद होके रहेगी। इसलिए कि जब बंदा मुजाहिद बन जाता है तो यह काफिरों की ताकत कसोकाशा की तरह सामने बह जाती है। इसलिए यह बात साबित होकर रहेगी, फिलिस्तीन आजाद होगा, यहूदी नाकाम होते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला। फिलिस्तीन नबियों की सरजमीन है, फिलिस्तीन रसूलों की सरजमीन है, फिलिस्तीन जनाबे इसहाक अलैहिस्सलाम की सरजमीन है, फिलिस्तीन जनाबे लूत अलैहिस्सलाम की सरजमीन है, फिलिस्तीन जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। फिलिस्तीन हम सबों के पैगंबर ने सारे नबियों की इमामत जहां की, वह इमामुल अंबिया की इमामत की सरजमीन है। फिलिस्तीन मेराज की सरजमीन है, जहां से मुस्तफा मेराज पे गए, ला मक्का पे गए, मक्कातुल मुकर्रमा की मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा मुस्तफा गए, फिर मस्जिद अक्सा से 7वां आसमान की तरफ आपने परवाज किया। तो फिलिस्तीन मेराज मुस्तफा की जमीन है, वो जमीन शहीदों की जमीन है। हमारे माँ बाप हमको पैदा करते हैं ताकि खाएं पिए और कमाएं, मकान बनाकर बनाए। अब फिलिस्तीन की माएं बच्चों को जन्म देती हैं ताकि जवान हो और अल्लाह के घर के नाम पे शहीद हो जाए, दीन के लिए शहीद हो जाए। तो हम लोग खाने पीने वाले पैदा हुए हैं और फिलिस्तीन के बच्चे शहीद होने के लिए पैदा हुए हैं। इसलिए 10,000 लोग शहीद हो गए, उस पर तरस मत खा। उनकी माएं शहीद होने के लिए ही जन्म देती है। मरना तो है ही, तुम मरोगे खेत में, तुम मरोगे हॉस्पिटल में, तुम मरोगे खलियान में, तुम मरोगे दुकान में। वह धन्य है फिलिस्तीन के लोग जो मरते हैं मस्जिद अक्सा के पास, मस्जिद अक्सा के लिए। तुम मरे तो तेरी जबान पे बीवी व बच्चा का नाम होता है, वह मरता है उसकी जबान पे मस्जिद अक्सा क़िबले अव्वल और खुदा का नाम होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। जब काम बड़ा है, जब काम बड़ा है तो नुकसान भी उठाना पड़ेगा। और जब आदमी मैदान जंग में कूदेगा तो बाल बच्चों को तो गंवाना होगा। इमाम हुसैन यजीद का गुरूर तोड़ने के लिए मैदान करबला गए तो बच्चे को तो खोना पड़ा। अली असगर भी खोए, अली अकबर भी खोए, अपने भतीजे ओनो मोहम्मद, भांजे ओनो मोहम्मद भी खोए, अपने भतीजे कासिम को भी खोया, अपने घर के सारे जवान शहजादों को खोया, यहां तक कि खुद अपनी जान कुर्बान कर दी। तो जान कुर्बान तो हो गई, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? जान और कुंबा लुटा, इस्लाम लुटने से बच गया, इस्लाम बच गया, शरीयत बच गई, सुन्नत बच गई। इसलिए फिलिस्तीन के बच्चे अगर शहीद हो रहे हैं तो शहीद हो, वह हुसैनी है, वह शहीद हो रहे हैं, मगर यह खून रंग लाएगा, यहूदियों का जीना दुनिया में हराम हो जाएगा और उसको जगह नहीं मिलेगी। वह खदेड़ के इस्राइल से भगाया जाएगा। इंसान की तादाद तो है ही, फरिश्तों की तादाद लाखों की तादाद में जमीन पे उतरेगी और काबा क़िबले अव्वल आजाद होगा। यहूदी दरख्त की आड़ में छुपेगा तो दरख्त बोलेगा यहाँ यहूदी है, ए मुजाहिदी से मार। या तो कलमा पढ़ के मोमिन बनेगा या यहूदी की गर्दन काटी जाएगी। एक यहूदी जिंदा नहीं रहेगा दुनिया में, पूरी दुनिया में एक मजहब इस्लाम रहेगा, एक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा और कोई कुफ्र नहीं बचेगा, कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नारे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली। इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।
अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह की राह में कुर्बानी देनी पड़ती है, अल्लाह की राह में शहीद होना पड़ता है, अल्लाह की राह में गर्दनें कटानी पड़ती हैं। तो जो गर्दन कटाता है वो जब तक जिंदा था तो मुर्दा था, गर्दन कटी जिंदा हो गया। सुभान अल्लाह। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह कहता है जो अल्लाह की राह में मारे गए उसे मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। दूसरी जगह अल्लाह ने कहा वला तहसबन्नल्लाह वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में मारे गए उसे मुर्दा गुमान भी मत करो, वो जिंदा है। इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, अल्लाह के नजदीक उनको रोजी दी जाती, वो खाते पीते हैं। सुभान अल्लाह। गर्दन कट गई वो जिंदा है, वह जमीन में पड़ गए वो जिंदा है, और जो जिंदा है बुज़दिल है ये मुर्दा है। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी का सरबरा मुर्दा है, मुर्दा है। लीबिया का सरबरा मुर्दा है, मिस्र का सरबरा मुर्दा है, जॉर्डन का सरबरा मुर्दा है, उर्दून का सरबरा मुर्दा है, रजब तैयब अर्दोगान तुर्की का मुर्दा है। ये सारे मुर्दे हैं। कतर का अमीर मुर्दा है, बहरीन का अमीर मुर्दा है, कुवैत का अमीर मुर्दा है। वरना इतने मुसलमान हैं 200 करोड़, एक ईंट फेंके हर मुसलमान तो इस्राइल पत्थर में तब्दील हो जाएगा और यहूदी सारा वहां से भागेगा। मगर सबको कुर्सी प्यारी है, सबको अपनी जान प्यारी है, अपनी औलाद प्यारी है, और डर है कि हम आंख दिखलाए तो हम पर बमबारी होगी, मेरा मुल्क तबाह होगा। अगर हुसैन भी डरते कि अगर हम करबला में गए हमारा बच्चा मारा जाएगा तो हम लोग आज तक गुलाम ही रहते और शरीयत ताकतवर हो गई होती। तो जब शरीयत बचाना है जान तो बाजी पे लगानी होगी, कबीले अव्वल आजाद कराना है, कुर्बानी तो देनी होगी। जिस दिन अरब के ये हिजड़े, जिस दिन ये कुर्बानी देने के लिए मैदान में आ जाए और सर पे कफन बांध लें, अल्लाह की कसम ना इस्राइल रहेगा ना अमेरिका नाम का कोई मुल्क रहेगा। पूरी दुनिया में एक मजहब, मजहबी इस्लाम रहेगा। नारे अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत बस्ती बस्ती करिया करिया। यह सिर्फ मौत से मोहब्बत करे, मरने के लिए सर पे कफर बांध ले, मरने के लिए तैयार हो जाए, जिंदगी से मोहब्बत करना छोड़ दें, फिर देखें नक्शा बदल जाएगा। हमारे बीच में है चारों तरफ, इधर लिबनान, इधर सीरिया, इधर इराक, इधर जॉर्डन, उधर उर्दून, उधर ईरान, उधर शाम, उधर सऊदी अरबिया, उधर कुवैत, इन सबों के बीच में है वो इस्राइल। अगर एक एक पत्थर फेंके सारे अरब के लोग तो इस्राइल का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन सबको डरा के रखा है कि अमेरिका वहां से देख रहा, खबरदार मेरे इस बेटे को कोई आंख मत दिखलाना वरना एटम बम गिरा देंगे, एटम बम गिरा देंगे। तुम्हारे पास भी तो एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, ईरान के पास एटम बम है, तुर्की के पास एटम बम है। जब तेरे पास एटम बम है तो फिर वो तुमको क्यों डराता? तुम भी बोल, अगर तुमने ज्यादा गजा पे जुल्म किया तो एटम बम छोड़ के सारे इस्राइल को मिटा देंगे। धमकी तो दे, तू धमकी दे, धमकी दे नहीं सकता क्योंकि डर उसको लग रहा है हमारी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, हमको अमेरिका टारगेट बना के मार लेगा। मरने के लिए सर पे कफन बांध ले, जीत तुम्हारी है, फतह तुम्हारी है। और जब तक जिंदगी से मोहब्बत रहेगी नहीं शान से जी पाएगा और कोई बड़ा काम नहीं हो पाएगा। तुमको मालूम है, सारे लोग जान रहे हैं, साद इब्ने वक़ास रज़ियल्लाहु ताला मुजाहिदीन का दस्ता लेके कहाँ गए? कहाँ गए? स्पेन गए, रूम फतह करने। एक तरफ समंदर है, यहाँ से समंदर पे कश्ती से गए और जब दुश्मनों की जमीन पे उतरे तो कश्ती में आग लगा दी और तकरीर किया अपने लोगों से, कहा कि देखो इधर पीछे समंदर है, आगे दुश्मन की फौज है और तुम यहाँ सामने बीच में हो, पीछे भागे तो समंदर, यहाँ मर जाओगे। आगे आगे दुश्मन की फौज है और कश्ती में मैंने आग लगा दी है कि कश्ती में दोबारा बैठ के तुम भागने का प्लान ना बनाओ, कश्ती में आग लग चुकी है, अब आगे दुश्मन की फौज है, एक रास्ता सिर्फ रह गया है। इस कदर शिद्दत के साथ जंग करो इनसे, जिहाद करो, या तो फातिह बन के हुकूमत करो या फिर अल्लाह की राह में शहीद हो जाओ। इसी जमीन पे या तो फतह का झंडा गाड़ना है या इसी जमीन पे तेरी कब्र बननी है, या तो शहीद या फिर मुजाहिद गाजी। इस कदर जिहाद किया कि मुट्ठी भर फौज लाखों फौजों पे गालिब आ गई और 1000 साल के लिए वो स्पेन की जमीन अल्लाह ने मुसलमानों के हवाले कर दी।
अगर वह लोग कहते हुआ तो आने तो भाग जाएंगे, कश्ती को बांध के रखते हैं, अगर हुआ अगर हारने लगे तो कश्ती में बैठ के भाग जाएंगे। कभी स्पेन फतह नहीं होता, कभी कर्तबा फतह ना होता, कभी अशबेलिया फतह ना होता, कभी वह रूम की सरजमीन फतह ना होती। मुजाहिद ने कश्ती में आग लगा दी, वापस नहीं जाना अपना घर मक्का मदीना वापस नहीं जाना, या तो यहीं शहीद होके ही कब्र बनेगी या फिर इस्लामी झंडा गड़ेगा, इस्लामी हुकूमत कायम होगी। तो इस जज्बे के साथ लड़े के अल्लाह ने 1000 साल के लिए वह जमीन मुसलमानों के हवाले कर दिया। इज्जत देने वाला अल्लाह, फतह देने वाला अल्लाह, मगर कोई अल्लाह के लिए कुर्बानी का जज्बा लेके तो आ जाए, सामने मैदान में तो आ जा। आज बुज़दिली ने हमें जलील और रुस्वा कर दिया, जिंदगी से मोहब्बत ने मुझको कहीं का नहीं छोड़ा। बड़ा से बड़ा काम करने के लिए बड़ी कुर्बानी दरकार है। अब जरा एक हदीस से पाक सुनाता हूँ इसी तनाजुर में, ताकि आप जान जाएं कि आज के दौर में संकट मुसीबत जो आई है मुसलमानों पे, क्यों आई है और क्यों आती है। अल्लाह का सारा कानून है, उसी हिसाब से दुनिया चल रही है। यहाँ किसी के नाचने कूदने से कुछ नहीं होता है। जब दुनिया के लोग नाचते हैं, कूदते हैं, शराब पीते हैं, तो अल्लाह ताला कोरोना का एक छोटा सा कीड़ा भेज देता है और करोड़ों लोगों को कीड़ा मौत के घाट उतार देता है, सबके गुरूर को तोड़ देता है। जब लोग नाचते हैं, कूदते, उछलते हैं, तो अल्लाह ताला जमीन को थोड़ा सा हिला देता है, अब पूरी आबादी जमीन में दफन हो जाती है। सारा मकान के मलबे में लोगों की लाशें सड़ जाती है, कोई लाश उठाने वाला तक नहीं मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया चलाता है, और जब से दुनिया बनी है खरबों साल का, महासंख्यों साल, और कोई नहीं जानता कब से दुनिया बनी है, तब से दुनिया चलाने वाला अल्लाह है। ये काफी चाहे नाचें कूदें, एटम बम मेरे पास है, ये मिसाइल, वो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ये वो कुछ नहीं होता है। जिस दिन खुदा चाहेगा कि आज मुसलमान बदल गया और आज इसको फतह देनी है, तो इस्राइल की सारी तदबीर नाकाम हो जाएगी। एक छोटा सा ढेला एटम बम पे भारी हो जाएगा। जैसे मैदान बद्र में 313 मुजाहिद मैदान में गए, हुजूर ने रो रो के दुआ की, और ये निहत्थे लोग जान की बाजी लगाने, शहादत का जाम पीने के लिए मैदान में आ गए, गर्दन कटा देनी है अल्लाह के लिए। इधर 313 मैदान में आए, उधर हुजूर ने दुआ की, 5000 फरिश्ते आसमान से जमीन पे उतर गए। और वह फरिश्ते की पहचान कब हुई? जब जंग खत्म हुई और 70 काफिरों का बड़ा बड़ा सरगना मारा गया। बाद में उन्होंने कहा कि हम लोग तलवार उठा के उसकी गर्दन काटने के लिए जाते थे, इधर तलवार उठाते थे और उधर उसकी गर्दन कट जाती थी। सहाबा ने कहा सरकार ये क्या माजरा है, हम तलवार उठाते हैं उधर गर्दन उसकी कट जाती है। कहा तुम तलवार उठाते हो, तुमसे पहले फरिश्ता उसकी गर्दन काट देता था, फरिश्ता उसकी गर्दन काट देता था। ये पहले 5000 फिर 12000 फरिश्तों की तादाद जमीन पे आ गई। तो हम सिर्फ मैदान में निकल जाए, हम अपनी जान की कुर्बानी देने का जज्बा रखें, बाकी मदद तो अल्लाह की तरफ से होती है। उसके लिए काफिर के लिए भूत नहीं आता है, काफिर के लिए शरीर जिन्नात नहीं आता है, और मोमिन की मदद के लिए अल्लाह आसमान से फरिश्ता होता है। फरिश्ता नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम। अब वो हदीस पाक सुनिए, हुजूर ने क्या फरमाया। मुसलमानों की बुज़दिली ने कहीं कैसे नहीं छोड़ा। जैसे आज सारे लोग तमाशा देख रहे हैं, ये गजा के दूध पीते बच्चे मर रहे हैं। ये सारे अरब ममालिक के 27 ममालिक के अरब लोग, जिनके खानदान के लोग हैं, क्योंकि सारे अरबी एक खानदान के लोग हैं, वो उनके खानदान के बच्चे शहीद हो रहे हैं। हम लोग यहाँ मचल जाए, हम लोगों को लगता है कि यहाँ अगर हो तो हम लोग जाके गर्दन कटा दें और 2-4 यहूदी को जहन्नम पहुंचा के गर्दन कटा दें। हिंदुस्तान के लाखों नौजवान इसी इंतजार में हैं कि कब रास्ता खुले कि मैं जाके उन काफिरों को मारूं और अपनी गर्दन कटा दूं। पाकिस्तान के लाखों नौजवान, अफगानिस्तान के लाखों नौजवान, ये सब तड़प रहे हैं, चूंकि कानूनी पेचीदगी है, बगैर पासपोर्ट के और फिर मरने के लिए जा ही नहीं सकते वहां पे, कानूनी पेचीदगियां। ये हुकूमत वक्त का काम है, हुकूमत वक्त धमकी दे, ताल्लुकात का काम वहां से मुनक़ता कर ले और अपनी फौज से हमले करें। जिस तरह यमन के लोगों ने यहाँ से दूर में रह के मिसाइल दागा। इतना तो वक्त मेरा भाई मर रहा है, इतना तो है कि मेरे पास मिसाइल किस दिन के लिए कीड़ा लग जाएगा, चलो दागो मिसाइल उस काफिर पे ताकि लगे कि मैं अपने भाई के साथ इस जंग में शरीक हूँ। मिसाइल दागा तो सही, मगर ये सऊदी अरब के हिजड़े ये क्या कहते हैं कि नहीं, वो तो मिट्टी की जंग है, मुल्क की जंग है, मजहब
मजहब की जंग नहीं है, सिर्फ डरता है कि अगर हमने कूदा तो अमेरिका एटम बम गिरा, बम बरसा के सऊदी अरब को की राजधानी रियाद को तबाह व बर्बाद कर देगा। इसको अपनी कुर्सी से प्यार है, इसीलिए यह बुजदिली का और तलवार चटाई के जुमले इस्तेमाल कर रहा है। वरना यमन के मुजाहिद यहां से मिसाइल दाग रहे हैं और ये मुंह से कुछ नहीं बोल सकता है, गुस्से का इजहार नहीं कर सकता है। अगर आपने ऐसा किया फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम ताल्लुकात मुनक़ता कर लेंगे। हमें आप कमजोर मत समझें, हम कमजोर जरूर हैं मगर हम अपने मजहब से सौदा नहीं कर सकते। ये कुछ बोल तो सकता, कुछ नहीं कहता, नहीं वो मुल्क की जंग है, मजहबी जंग नहीं है। मौलाना से बोलता खबरदार तकरीर में मत बोलना, ये मजहब की जंग है वरना मुसलमान मुश्तइल हो जाएंगे। ये बोलो कि ये मिट्टी की जंग है, जगह की जंग है। फिलिस्तीन पे कब्जा किया उसने और ये अपनी जगह को आजाद कराने के लिए या जमीन की जंग लड़ रहा है, अपनी जमीन पे की आजादी की जंग लड़ रहा है, मजहब की जंग नहीं है। ये सऊदी अरब के हिजड़े लोगों को बता रहे हैं। तो खैर इतना जरूर रखे, खून शहीदां रंग लाएगा और हुजूर सच्चे, हुजूर की बात सच्ची। इस कदर लाशें गिरेंगी, हदीस में आया है कि लोगों को चलने के लिए जमीन नहीं मिलेगी, लोग लाशों पे चलेंगे। इस कदर जंगे अजीम होगी वहां। उसके बाद फिर क्या होगा? वही होगा कि अल्लाह ताला इमाम मेहदी को दुनिया में भेजेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पे उतरेंगे और मुस्लिम मुजाहिद को हौसला मिलेगा। दज्जाल से जिहाद होगा, दज्जाल मारा जाएगा और ये सारे काफिर खदेड़े जाएंगे और पूरी दुनिया में इस्लामी राज कायम हो जाएगा। एक काफिर जिंदा नहीं रहेगा। एक मजहब, मजहब इस्लाम, एक मसलक, मसलक अहले सुन्नत व जमात, हमारी जबान में मसलक आला हजरत, पूरी दुनिया में कायम हो जाएगा। मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, मसलक अहले सुन्नत व जमात का नाम ही मसलक आला हजरत वह होगा। जिस दिन हमें मौत से प्यार हो गया उसी दिन नक्शा पलट जाएगा। हदीस सुनिए, हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस हदीस पाक के रावी है, वो कहते हैं कि हुजूर ने एक बार जिक्र किया कि एक जमाना ऐसा आएगा जिस तरह दस्तरखान बिछा करके लोग आवाज देते हैं कि आइए खाना खाइए, हलुम्मू आइए सब आओ खाना खाओ, दस्तरखान बिछ गया। आवाज देते हैं और आवाज देने वाला भी दस्तरखान पे आके बैठ जाता है और सारे लोग दस्तरखान पे टूट जाते हैं, खाने पर टूट जाते हैं। हुजूर कहते हैं इसी तरह एक वक्त आएगा कि दुनिया की सारी कौमें एक दूसरे को आवाज देंगी कि आओ मुसलमानों को निगल जाओ। यह हदीस पाक आया और मोतबर हदीस सहाय सित्ता, यानी वो 6 बुक्स जो ऑथेंटिक किताब है। कुरान के बाद सबसे ज्यादा रिलिएबल, सबसे ज्यादा मुस्तनद, सबसे ज्यादा ऑथेंटिक किताब जो है वो क्या है? ये सहाय सित्ता 6 किताब है। उसी में से एक किताब इब्न माजा अबू दाऊद है, वो बुखारी और मुस्लिम है, नसई इब्न माजा है, तिरमिजी है। ये 6 किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसई, तिरमिजी, इब्न माजा। ये 6 बुक्स ऑथेंटिक किताबें हैं। कुरान के बाद सबसे अफजल किताब है। उसी में एक किताब में यह है, यह हदीस पाक। हुजूर ने क्या फरमाया? सारे कुफार एक दूसरे को आवाज देंगे, आओ मुसलमान को निगल जाओ। यहूदी बोलेगा, नसरानी आओ मुसलमान को निगल जाओ। जैसे अभी सारे कुफार एक हो गए, यहूदी नसरानी को काफिर कहता है, ये कुछ नहीं है, और नसरानी यहूदी को काफिर कहता है, ये कुछ नहीं है। सूरह बकरा में वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, सूरह बकरा में आया है वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै। पहले पारे में आया है, अल्लाह कहता है कि यहूदी कहते हैं कि नसरानी कुछ नहीं है और नसरानी कहते हैं कि यहूदी कुछ नहीं है। दोनों एक दूसरे को काफिर कहते हैं और एक दूसरे के शदीद दुश्मन है। हिटलर का नाम सुना होगा आपने, जर्मनी का एडोल्फ हिटलर। वह हिटलर कई लाख यहूदियों का कत्लेआम करवा दिया था। कई लाख, 25 से 30 लाख यहूदी हिटलर ने सबको ज़बह करवा दिया। और जब यहूदी को जगह नहीं मिली मुंह छुपने की, तो घिघिया के अंग्रेजों की मदद से, अमेरिका की मदद से फिलिस्तीन की जमीन पे भीख मांगकर थोड़ी सी जगह लिया। उस पे यहूदी जो बच गए वहां बसा। कई 25 लाख कमोबेश यहूदी को हिटलर ने मारा था। हिटलर क्रिश्चियन और ये यहूदी, अमेरिका क्रिश्चियन का मुल्क है, मगर मुसलमान की दुश्मनी में ये क्रिश्चियन और यहूदी दोनों एक हो गए, जबकि वो दोनों एक दूसरे के शदीद दुश्मन हैं। एक दूसरे को काफिर कहते हैं। यहूदी कुछ नहीं, क्योंकि यहूदी ने ही जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का प्लान बनाया था।
यहूदी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को जो सूली पे चढ़ाने का प्लान बनाया था वह यहूदी था। यहूदी, अब ईसाई बोलता है कि यहूदी हमारे पैगंबर को सूली पे चढ़ाया इसने, ईसाई कहता है। और ये यहूदी कहता है कि इस ईसाई कौम में नबी कैसे आ गए, ये जनाब ईसा ये नबी कैसे बन गए, नबी तो नबुवत तो हमारा हक था, हम अल्लाह की पसंदीदा हैं, नबी हमारे खानदान से होता, वहां कैसे हो गए। इसलिए उन्होंने दुश्मनी में जनाब ईसा को अपने हिसाब से फांसी के फंदे पे लटकाने का प्लान बनाया। हालांकि जनाब ईसा को न फांसी दी गई बल्कि अल्लाह ने जनाब ईसा को आसमान पे उठा लिया। और फिर वो क़यामत जब करीब आएगी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पे उतरेंगे। वही सीरिया की जो राजधानी दमिश्क है, उस दमिश्क की जो जामा मस्जिद है, उस जामा मस्जिद का पूर्वी जो मिनारा है, उसी पूर्वी मिनारे पे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। फिर हर जगह आवाज जनाब ईसा उतर गए। फिर ईसा अलैहिस्सलाम जनाब मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दज्जाल से जिहाद करेंगे। और अभी जहां इसराइल का एयरपोर्ट है उस एरिया का नाम है लुद। उसी लुद के मकाम पे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को ज़बह करेंगे, मारेंगे। फिर पूरी दुनिया में धीरे धीरे इस्लाम फैलता जाएगा, यहाँ तक कि एक काफिर दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए इसराइल को ये सारी बातें जब वो पढ़ता है, वो दुश्मनी में इसराइल ने तमाम कील कांटे दुरुस्त करके कि ताकि मैं खदेड़ा ना जाऊं। यहाँ एयरपोर्ट बना रहा है, वो जो पेड़, सारा पेड़ बोलेगा यहूदी छुपा हुआ है, और एक पेड़ है जो बोलेगा यहूदी कि वो नहीं बोलेगा, उसी पेड़ को यहूदी लगा रहा है पूरा जोर शोर से। पूरे इसराइल में वही पेड़ लगा रहा है ताकि हमको पनाह मिले। यहाँ वो पेड़ पनाह तुझे क्या देगा, पत्थर भी बोलेगा, यकूलु शजर, हदीस में है पत्थर बोलेगा यहाँ यहूदी है, ए मुसलमान इसे कत्ल कर, या तो कत्ल किया जाएगा या फिर कलमा पढ़ेगा। ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदनिया वला गफ्र इल्ला अदखलहु अल्लाहु कलिमतुल इस्लाम। मिशकात की हदीस में आया है कि इस धरती का कोई कच्चा घर पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां इस्लाम का कलमा अल्लाह दाखिल फरमा दे। सुभान अल्लाह। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूंकों से चराग बुझाया ना जाएगा। इस्लाम तो घटेगा नहीं, अलबत्ता आप अपनी खैर मनाइए और दुनिया के लोग अपनी खैर मनाएं। आइए अरब के हुक्मरान ये अपनी कुर्सी बचाएं, कब तक कुर्सी बचाएंगे, मरना तो है। फहद मर गए, अब्दुल्ला मर गए, यासिर अरफात मर गए, कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी मर गए, सद्दाम हुसैन चले गए, ये सारे लोग चले गए। ये मोहम्मद इब्न सलमान भी जाएंगे, कुवैत का जाबिर इब्न सबाह चला गया, ये सारे जाएंगे। तो फिर कुर्सी किस काम की, जब मरना ही है हॉस्पिटल में तो मुजाहिद बन के मर, यहूदी को खदेड़ के मर, यहूदी पे आग, उसके शहर में आग लगा के मर, जो इस्लाम का असली दुश्मन है, जो बच्चों को ज़बह कर रहा है आज, ताकि ये बच्चा जवान ना हो, वरना जवान होने के बाद यहूदी का दुश्मन हो जाएगा। ये मुजाहिद बनेगा और मस्जिद अक्सा को आजाद कराने वाला ये लड़ाका बनेगा। इसलिए इसराइल बेदर्दी से बम गिरा के बच्चों को मार रहा है ताकि बच्चे न जवान होंगे और न ये हमास का साथ देगा और न ये हमारे खिलाफ बोलेगा, न बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए सामने लड़ेगा। इसीलिए बच्चे ही ज्यादा मर रहे हैं। 10 से 15 हजार लोग जो शहीद हुए उसमें समझ लें 50% सिर्फ बच्चे हैं, 10-20% सिर्फ औरतें हैं, चंद फीसद है जो मर्द हैं। और जिस हमास ने उस पर रॉकेट दागा उसके लोग तो मर ही रहे नहीं, वो तो जमीन के नीचे हैं। अगर तुम मर्द है तो तुम्हें जिसने तुझ पर बम फेंका उसको मारो, उसके पीछे पड़ो, उस हमास के मुजाहिद को मारो, पता लगा कि ये निहत थे मर्दों और निहत थे बच्चों और औरतों और बीमारों और बूढ़ों पे बम बरसा के अपने सीने की भड़ासी कुत्ते निकाल रहा है। अगर हिजड़ा नहीं है मर्द है तो हमास से लड़, जिसने तुझ पर रॉकेट दागा है। इन औरतों ने क्या बिगाड़ा है, इन बूढ़ों ने क्या बिगाड़ा, इन बीमारों ने क्या बिगाड़ा, उनके पानी को क्यों छीन रहा है, उनके दाने पे क्यों पहरा बैठा रहा है। इसलिए हुजूर ने कहा ये यहूदी जानवर, यहूदी पर जिल्लत मुसल्लत कर दी गई है। कुरान कहता है ये यहूदी जलील कौम है, नबियों की कातिल कौम है। एक दिन में 45 नबियों को ज़बह करने वाली कौम ये यहूदी है। एक दिन में 140 वलियों को ज़बह कर दिया किसी खतरनाक जालिम कौम ने। उनके सीने में दिल नहीं है। अगर दिल रहता कभी बच्चों पे बम नहीं गिराता।
दिल रहता कभी हॉस्पिटल पे बम नहीं गिराता, क्योंकि हमास से लड़ने की ताकत तो है नहीं। 2 दिन में मार देंगे, 2 दिन में मार देंगे। हिंदुस्तान का मीडिया भी उछल रहा था, कूद रहा था, नाच रहा था, कल तक में हमास खत्म हो जाएगा। आज 1.5 महीना होने जा रहा है और आज इस्राइल के बहुत सारे कर्नल मारे जा रहे हैं, उसके लोग मारे जा रहे हैं, और ये नाच रहा था यहाँ 2 दिन में हम गाजा को मिटा के रख देगा। यहाँ 1.5 महीना होने जा रहा है, इस्राइल के पसीने छूट रहे हैं। और अब इस मीडिया की बोली भी अब बदल रही है। अब ये हमास के फेवर में क्या जहाद है, क्या ताकत है, क्या हथियार है, क्या जंगजू हैं। इस्राइल के सिपाही पे ये भारी पड़ रहे हैं, जमीनी जंग में वो मारे जा रहे हैं, टैंक को फोड़ रहे हैं। पहले तो कहता था 1 दिन में इस्राइल इसको निगल जाएगा, और 1.5 महीना जब हो गया अब इसके सूर बदल गए। अब कहते हैं साहब क्या बहादुरी है, क्या क्या खाता है, कैसे सुरंग में रहता है, क्या इसकी ट्रेनिंग है, क्या जबरदस्त हथियार है। ये सब नाचते गाते हैं, गाते रहेंगे। होगा क्या? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मेरा खुदा हक है, मेरे मुस्तफा हक है, मेरा कुरान हक है, मेरा इस्लाम सच है। इस्लाम मगलूब होने नहीं आया है, इस्लाम गालिब होने आया है। युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। ये काफिर अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। तो बंदों का चाहा नहीं होगा, वही चाहा हो, अल्लाह का चाहा हुआ होगा। जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। 1400 साल में काफिर बहुत नाचा कूदा, इस्लाम मिटा देंगे। इस्लाम कहाँ मिटा? इस्लाम 1 लाख था, मुसलमान 1 करोड़ हो गया। और नाचा कूदा, 1 करोड़ था 50 करोड़ हो गया। और नाचा कूदा, 50 करोड़ था 100 करोड़ हो गया। और नाचा कूदा, 100 करोड़ था आज 200 करोड़ मुसलमान हो गया। पता चला दुश्मनी बढ़ती जाती है और लोगों के दिलों में इस्लाम दाखिल होता जाता है, मुस्तफा के गुलामों की तादाद बढ़ती चली जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमाए। अपने अहवाल दुरुस्त कीजिए, अपना खाना पीना दुरुस्त कीजिए, अपने बाल बच्चों की हालतों को दुरुस्त कीजिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए। हाँ, अगर आप वहाँ जाके लड़ नहीं सकते हैं, यहाँ अपने नफ्स से लड़िए, शैतान से लड़िए और बोलिए कि हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मेरे भाई पे मुसीबत आई है। अब आज से हम नमाज पढ़ेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे और रो रो के अल्लाह से दुआ करें, ए अल्लाह हम वहाँ जाके भाई की मदद नहीं कर सकते, अब हम गुनाह छोड़ते हैं, अब हम गुनाह नहीं करेंगे, तू हमसे नाराज है, अब तू राजी हो जा। यहाँ आंसू तुम बहाओगे, ये आंसू का कतरा बम बन करके फिलिस्तीन चला जाएगा। ये आंसू के कतरे तुम वहां पहुंच जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला जब देखेगा कि मुसलमान रो रहे हैं, मुसलमान सजदा कर रहे हैं, मुसलमान बिलक रहे हैं, मुसलमान अपने भाई के दर्द में शरीक हैं, तौबा इधर होगी, सहर वहां तुलू हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये सब कुछ करने वाला है। अब अगर अल्लाह हमारे तौबा के बगैर अल्लाह कर दे, हमारे रोए बगैर अल्लाह कर दे, तो हमारा सीना तो और हार्ड हो जाएगा। हम तो और ज़िना शराब में मस्त रहेंगे, खाओ पियो, कार्ड छपाओ, मौज मस्ती करो, शादी ब्याह करो। अब बच्चे के बर्थडे में काफिरों की तरह केक काटो और गाना गाओ, हैप्पी बर्थडे टू यू गाओ। जो यहूदी करता है वही काम यहाँ भी करो। और शादी ब्याह में 70 साल की बुढ़िया फिल्म में नाचती है और हमारी भी 81 साल की बुढ़िया वह कमर हिलाती है कि मेरे पोते की शादी है। यहूदी की तरह, यहूदियों की तरह, नसरानी की तरह, काफिरों की तरह मेरी बीवी, मेरे बच्चे, सबकी सोच काफिराना हो गई। जन्नत की बात, आखिरत की बात, हिसाब किताब की बात, पुलसरात की बात, कल मरेंगे वहां क्या होगा, कोई ये बात न बोलता है, न घर में उसके बारे में सोचता है, न अपनी जिंदगी को उस राह पे चलाता है। सब माल चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा दामाद, अच्छा बेटा, खूबसूरत दामाद, खूबसूरत मकान, खूबसूरत कारपेट, खूबसूरत शोकेस, वाल पुट्टी चाहिए, फॉल से सीलिंग चाहिए, सारा पैसा हराम का सब मकान में लगा दो। मार्बल में, ग्रेनाइट में। गरीब तड़प रहा है, भतीजा कैंसर में मर रहा है, फूफी तरफ तड़प रही है, पड़ोसी उधर तड़प रहा है, कोई इन गरीबों को देने वाला नहीं है। सारा पैसा मार्बल, ग्रेनाइट, वाल पुट्टी, रॉयल पेंट और फॉल से सीलिंग और सोफा, गद्दा और शोकेस में पड़ा हुआ है। सारा इसी पत्थर के पीछे सारा पैसा लगा हुआ है। पत्थर के पीछे पैसा मत लगा,
इंसान के पीछे पैसा लगा, बीमार के पीछे पैसा लगा, हलाल कमा और हमदर्दी कर, मकान को मत सजा, मकान तो जलजले के झटके में खत्म हो जाएगा। जरूरत के तहत मकान बना, वरना मकान बनाना जिंदगी का मकसद मत बना ले। जिन दिन हमारी सोच काफिराना सोच से हटकर मोमिनाना सोच हो गई, उसी दिन नक्शा बदल जाएगा, मुल्क बदलेगा, समाज बदलेगा, बच्चे बदलेंगे, नस्लें बदलेंगी, यहाँ सुकूमत मिलेगी, सल्तनत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, और जब मरेंगे तो मुस्तफा की जन्नत में मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शरीयत मुस्तफा, पैगाम इस्लाम। अब वो हदीस पाक सुनिए, हुजूर फरमाते हैं सारी कौमें एक दूसरे को आवाज देंगी, मुसलमानों को निगल जाओ। तो सहाबा ने पूछा सरकार क्या हम लोग कम रहेंगे उस दिन? मिन किल्लतिन, यानी माइनॉरिटी में हम रहेंगे, हमारी तादाद कम रहेगी, इसी वजह से काफिर हमको निगल जाएंगे? हुजूर ने कहा नहीं, उस दिन तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन सैलाब जब आता है तो सैलाब के दिन में जब पानी बहता है, उस पानी पे जो घास पात, बेवजन घास, बेवजन तिनके जो बहते हैं, बेवजन तिनके जो पानी के ऊपर में बहते हैं, हुजूर ने फरमाया उसी हल्के बेवजन तिनके की तरह तुम्हारी हैसियत हो जाएगी। तुम्हारा जो रौब अल्लाह काफिरों के दिल में डाला है, वह रौब खत्म हो जाएगा। काफिर के दिल में तेरी इज्जत जो है, एक रौब दबदबा है कि वो ताकतवर ये है, ये रौब खत्म हो जाएगा। अब पूछा क्यों खत्म हो जाएगा हुजूर? तो सरकार ने फरमाया तेरे दिल में वहन डाल दिया जाएगा। कहा मल वहन, ये महन क्या चीज है? हुजूर ने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, यानी तेरे दिल में दुनिया की मोहब्बत होगी। अभी नहीं मरे, अभी बच्चा छोटा है, अभी घर नहीं बनाए हैं, अभी फैक्ट्री नहीं बनाए हैं, ये नहीं कि अभी जी भर के सजदा नहीं किए हैं, जी भर के इबादत नहीं किए हैं, जी भर के तिलावत नहीं की है। या अल्लाह अभी मौत मत दे, अभी जी भर के इबादत करें, तिलावत करें, सजदा करें, तहज्जुद पढ़ें, नफल पढ़ें। इलाही अभी मौत देगा तो हम बर्बाद और तबाह हो जाएंगे, थोड़ी दिन और जिंदगी दे दे ताकि जी भर के सजदा करें, मस्जिद में 2-4 घंटा बैठ के तिलावत करें और 1 लाख बार दरूद शरीफ पढ़ें, 1 लाख बार कलमा शरीफ पढ़ें, तब मौत देना मेरे मालिक। ये कोई नहीं बोलता है, सब यही बोलता है बच्चा छोटा है, बेटी की शादी नहीं हुई है, नाती पोता नहीं देखे हैं, तो घर इनकम्प्लीट है, सामने वाला प्लॉट खरीदना है, नहीं खरीदे हैं, 2-4-10 लाख का कर्जा है, अदा नहीं करे हैं। या अल्लाह भी मौत मत दे, यानी मौत मत दे इसीलिए ताकि घर बना लें, बच्चा को जवान देख लें, बेटा को देख लें, ये कर लें। आखिरत के लिए कोई नहीं मांगता है जिंदगी, ताकि जी भर के तिलावत कर लें, सजदा कर लें, नहीं कुरान पढ़े ठीक से पढ़ लें, अच्छा से 1 करोड़ बार कलमा शरीफ पढ़ लें, दीनदार बन जाए, मस्जिद में 2-4 घंटा बैठ करके सुकून हासिल करें, जिक्र करें, कोई नहीं बोलता। सब मकान, दुकान, गाड़ी। हुजूर कहते हैं इसी सोच की वजह से काफिर के दिल में जो तेरा एक रौब था, वो रौब खत्म हो जाएगा। चूंकि तुम्हारे एक आलिम की इज्जत क्यों करते हैं आप? आलिम की इज्जत इसलिए करते हैं कि आलिम कुरान बोलता है, आलिम हदीस बोलता है, आलिम मुझको नमाज पढ़ाता है, आलिम हमसे ज्यादा नमाज पढ़ता है, दीन का इल्म रखता है। लेकिन आलिम ताड़ी पीने लगे, आलिम शराब पीने लगे, आलिम दाढ़ी मुंडाने लगे, आलिम फटा हुआ जींस पहनने लगे, तो आप आलिम को सलाम करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपने से उनको अच्छा समझा, इसके पास इल्म ज्यादा है, तकवा ज्यादा है, तब उनका हाथ चूमते हैं, तब उनकी पेशानी चूमते हैं। लेकिन ये आलिम आपसे ज्यादा मोबाइल चलाने लगे, आपसे ज्यादा रात भर ये व्हाट्सएप यूट्यूब में लगा रहे, अब कमरा बंद करके अपना वहां गेम देखता रहे, आप गेम खेलता रहे, फ्री फायर खेलता रहे, अब फिल्में देखता रहे, और आपको पता चल जाए कि मौलवी साहब कमरा बंद करके यही सब घिनौना काम करता है, तो आप कभी उनका हाथ नहीं चूमिएगा, कभी पेशानी नहीं चूमिएगा। आपके दिल में जो एक आलिम की हैबत है, ये नाइब पैगंबर है, नाइब रसूल है, ये हैबत खत्म हो जाएगी। क्यों? उनकी बदअमली की वजह से ये हैबत खत्म हो जाएगी, आप बेलगाम हो जाएंगे। आप उनको बोले मौलवी साहब इधर आओ, आप समझेंगे कि कुछ नहीं, जीरो है, ये हमसे ज्यादा बदकार है, ये हमसे ज्यादा फिल्में देखता है, वो रौब खत्म हो जाएगा। चूंकि इल्म की वजह से इज्जत थी, अमल की वजह से वो क्वालिटी जब नहीं रही, तो रौब जो दिल में धमक है, वो धमक खत्म हो जाएगी। वही हाल है। मोमिन ऑनेस्टी, ईमानदारी की वजह से काफिर की इज्जत करता है। मोमिन ईमानदार होता है, मोमिन ऑनेस्ट होता है, मोमिन हराम का 1 करोड़ रुपया छोड़ देगा,
हलाल का 1 रुपया ले लेगा। मोमिन का वली अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम वो 40 सोने के सिक्के डकैतों के सामने दे दिए, मगर जबान पे झूठ नहीं बोला कि मेरे पास नहीं है। डकैतों ने कहा कि तुमने क्यों नहीं बोला कि मेरे पास नहीं है, वरना ऐसी सेफ जगह पे सिक्का था कि हम ढूंढने के बाद भी नहीं निकाल सकते थे आस्तीन में सिले हुए सिक्के, और तुमने कैसे कह दिया कि मेरे पास 40 सिक्के सोने के हैं। तो अब्दुल कादिर जिलानी ने क्या कहा था, ये सिक्का और ये झूठ का उनका तेवर बता रहा था। 40 की क्या हैसियत है, 40 पहाड़ भी कोई अब्दुल कादिर को दे दे अब बोले झूठ बोल ये सोने का पहाड़ मिल जाएगा। गौसे आजम ने समझाया उस पहाड़ पे थूक तो दूंगा मगर जबान को झूठ से आलूदा नहीं करूंगा। मुसलमानों के ये वली है, ये पीरों के जिस पीर को ये मानते हैं उन्होंने 40 के डकैतों को दे दिया मगर झूठ नहीं बोला। मोमिन झूठ नहीं बोलता है, मोमिन वादा खिलाफी नहीं करता है, मोमिन मक्कार फरेबी नहीं होता है। मोमिन की जो जबान पे हो वही दिल में होता है। मोमिन का दिल सादा होता है, मोमिन भोला भाला होता है। मोमिन धोखा खा जाता है, धोखा देता नहीं है। मोमिन की जबान पे गाली गलौज नहीं होते। इसीलिए काफिर आपके दिल में मेरी हैबत थी। हम गरीब रहते थे वो मुझसे डरता था, हम किराए के घर में रहते थे वो उससे डरता था, मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता था। ये बाबू है, ये नेक है, ये नमाजी है, ये शरीफ है। मगर आज जब देखा मुसलमान लुच्चा, मुसलमान लफंगा, मुसलमान झूठा, मुसलमान शराबी, मुसलमान पापी, मुसलमान हरामखोर, मुसलमानों की औरतें वो ग्रुप बना के वह सूद खाने वाली, इसको भी पैसा चाहिए, वह समूह ग्रुप बना करके वह सूद खाने के लिए चल पड़ी है मैदान में। शौहर कमाता है, पेट नहीं भरा, अब औरतें मैदान में आ गई हैं और वह मर्द अजनबी आता है हफ्ते में 1 दिन और ग्रुप जमा करना है। ये सोचता है कि हमारा पैसा हमको 10,000 मिल गया, ये नहीं सोचता है कि 10,000 के बदले में 15,000 हमको देना पड़ रहा है और अजनबी मर्दों के पास रहना पड़ रहा है। ये सूदी कारोबार में बरकत नहीं होती। मगर ये काफिर हमारी औरतों को बेलगाम बेपर्दा करने के लिए हमारे लिए ये सारा सिस्टम चालू किया है ताकि इनकी औरतों को पर्दे से बाहर निकाल दें, इनके दिल में पैसों की लालच डाल दें, इनको भी हरीस और लालची बना दें। जब हम भी पैसे की खातिर मरने लगे और हराम हलाल की तमीज छोड़ दिया, जो हमारी हैबत काफिर के दिल में थी वो निकल गई। तो हुजूर ने क्या कहा, तुमको निगलने के लिए काफिर आवाज देगा, आओ से खा जाओ। और तुम्हारे दिल में दुनिया की मोहब्बत होगी, मौत से तुम नफरत करने लगोगे। अभी नहीं मरे, नहीं मरे, मैदान में कूदे तो अमेरिका मार देगा। जिंदगी से मोहब्बत है और मौत से नफरत है कि मरे नहीं। इसलिए काफिर के दिल में तेरा रौब जो था वो खत्म हो जाएगा। तो अब पता चला कि जिस दिन मुसलमान मौत से प्यार करने लगे, जिंदगी से नफरत करने लगे, जिस दिन आखिरत से प्यार करने लगे और दुनिया से नफरत करने लगे, जिस दिन मस्जिदों से मोहब्बत करने लगे, सनीमा हाल से नफरत करने लगे, जिस दिन माँ बाप से मोहब्बत करने लगे और डकैतों और गुंडों से नफरत करने लगे, जिस दिन सजदे से प्यार हो जाए और जिस दिन फिल्म से नफरत हो जाए, जिस दिन मौत से प्यार हो जाए, ताकि मुस्तफा का दीदार होगा मरने के बाद, मरने के पहले नहीं, मरने के बाद कब्र में मुस्तफा का दीदार होगा, जन्नत मिलेगी मरने के बाद। तो अगर जिस दिन मौत से प्यार हुआ और मौत की तैयारी हुई, उस दिन तो मरेगा बाद में, दुनिया की सल्तनत अल्लाह पहले अता फरमाएगा, हुकूमत देगा, इज्जत देगा, सल्तनत देगा, शक से लेके गर्भ तक मुसलमानों के ज़ेरे कदम दुनिया कर देगा। यहाँ हुकूमत मिलेगी और जब ये मरेगा मुस्तफा की शफाअत से जन्नतुल फिरदौस अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत इस्लाम, नारे तकबीर कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आखिर में गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी का, उनके सिलसिले का एक बुजुर्ग ने कहा था कि सिर्फ 2 बात याद रख लेना, 2 बात, 50 किताब पढ़ने से बच जाओगे। गौसे आज़म के सिलसिले के शेख ने कहा, बेटा दिमाग में ये बैठा ले कि कोई भी आराम दुनिया का जन्नत से बढ़कर नहीं है। जन्नत में सोने चांदी की ईंट से बना हुआ मकान है, जहां तक निगाह जाएगी वहां तक एक जन्नती का अपना घर है। जन्नत की जमीन हीरे जवाहिरात की है, जिस हीरे को तुम देखे नहीं हो वहां की जमीन ही हीरे की होगी। 70 खूबसूरत बीवियां जो थूके तो सातों समंदर का खारा पानी मीठा हो जाए। ये तुम्हारा और हजारों हजार मोती की तरह जगमगाते हुए गुलाम तेरी खिदमत में रहेंगे।
जहां तक निगाह जाएगी वहां तक तेरा घर होगा। तो दुनिया का कोई आराम जन्नत से बढ़कर नहीं है। तो किसी आराम की तलब में जन्नत को खसारे में मत डालना। और गौसे पाक के सिलसिले के शेख ने कहा इसको भी गिरह बांध कर रख ले कि जहन्नम में जो तकलीफ है, जो अजाब है, 1 सेकंड का अजाब दुनिया के 1 करोड़ साल की तकलीफ पर भारी है। और तुम ये समझ लो कि वहां की तकलीफ से बढ़कर कोई तकलीफ नहीं है। अदना दर्जे के जहन्नमी को आग का जूता पहना दिया जाएगा, इतना भीजा खोलेगा कि जैसे कढ़ाई में कोई तेल हो और आग में खोल रहा हो, उसी तरह सर खोलेगा और तमन बोलेगा कि सबसे बड़ा अजाब मुझको हो रहा है, हालांकि सबसे अदना अजाब उसको हो रहा होगा। कहा शेख कादरी ने दुनिया का कोई दर्द, कोई तकलीफ जहन्नम की तकलीफ से बढ़कर नहीं है। अगर तुमने ये दिमाग में बैठा, यही 2 बात, दुनिया में अच्छा खाएं पिए, घर मकान बना, यही शौक है तुझको, इसीलिए नमाज रोजा सब छोड़ता है, तो बैठा ले दिमाग में जन्नत से बढ़कर कोई आराम नहीं है। दुनिया में तकलीफ से बचाएं, कष्ट न हो मेरे बाल बच्चों को, इसीलिए तुम हराम हलाल सब कुछ छोड़ के पैसा कमाना चाहता है। ये जान ले कि कोई कष्ट जहन्नम से बढ़कर नहीं है। ये बातें दिमाग में ठान ले, दुनिया का सारा दर्द आसान हो जाएगा और दुनिया का सारा आराम तेरी निगाहों में हेज हो जाएगा। सरकार गौसे आजम के सिलसिले के शेख ने ये कहा, इसी बात को आप भी गिरह बांध कर रख लीजिए। जब भी मुसीबत आए, नहीं को हर्ज की बात नहीं, ये मुसीबत क्या है, मुसीबत तो क़यामत में आने वाली है। जब भी कोई आराम का हासिल करने की तमन्ना पैदा हो, नमाज छोड़ करके, ये आराम क्या है, ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा। हुजूर के घर में 2-2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी, सरकार खजूर और पानी पी के रहते थे। हम क्या है, मेरी क्या हैसियत है, अल्लाह का शुक्र है कि हलाल तरीके से भी सूखी रोटी मिल रही है। अगर इस पॉइंट पे नजर रहेगी तो जीना आसान हो जाएगा। सुभान अल्लाह। यहाँ जहर खा के नहीं मरेंगे आप, खुदकुशी नहीं करेंगे, और दूसरों की गाड़ी और मकान का मुकाबला करने के लिए लंगटे नहीं हो जाएंगे, चाहे हराम से ही सही मगर मकान और गाड़ी चाहिए। ये सारी कैफियत खत्म हो जाएगी। नजर आखिरत पे रहेगी, नजर जन्नत पे रहेगी। तो दुनिया में फांसी नहीं लटकेंगे, दुनिया का एक मिनट को कीमती समझकर इबादत में गुजारो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी कीमती बातें मैंने सुनाई, 1.5 घंटे हो गए। जो तकरीर मैं 35 लाख के मजमे में बरेली में करता हूँ, वही तकरीर मैंने यहाँ किया, 35 आदमी के बीच में किया। बोलो ना सुभान अल्लाह। हम नहीं समझे कि 35 आदमी है कि 35 लाख है, हम समझे 35 लाख है, ये 35 लाख आदमी। इसलिए जो स्टाइल में तकरीर हम बरेली के 35 लाख के मजमे में करते हैं, उससे हम कम नहीं किए हैं। क्या कम किए हैं? क्या नहीं, कम नहीं किए। ये सोच कर कि एक आदमी भी नेक हो गया तो बेड़ा पार होगा। सुभान अल्लाह। अब आइंदा बुलाओगे ना? जरूर। और आइंदा बुलाएगा तो 10 बजे टाइम देगा, 10 बजे, ठीक है, देगा ना। ये जो उड़ीसा वाला जंगली वाला काम करता है, छोड़ दो जंगल वाला काम। मुजाहिद मिल्लत का शहर है उड़ीसा। आज उड़ीसा पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे चल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ का मछेरा, यहाँ का हल जोतने वाला आज मालवीर के पास है और जलसा भी इसके पास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे हिंदुस्तान का मौलाना उड़ीसा में मिल जाएगा आपको। जितना बड़ा बड़ा मौलाना है, बड़ा बड़ा शायर है, सब उड़ीसे में चल रहे हैं। क्यों? मुजाहिद मिल्लत का करम है। सुभान अल्लाह। जब करम है तो उसको भरम को बचा के रखो, लंगटा मत हो जाओ। और उड़ीसा में न सिर्फ कव्वाली सुना, नात शरीफ सुनने का मतलब है कव्वाली सुनने की जो ख्वाहिश अंदर में है उसी को पूरा करना। वरना नात सुनने के बाद आंख से आंसू निकल जाए, नात सुनने के बाद घर बेच करके मदीना जाने के गर्मी पैदा हो जाए, तब न नात है। ये हा 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 ये वाला काम छोड़ दो। हा 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 हा, सारी दुनिया हा हा कर रही है। वो यहूदी भी हा हा कर रहा है कि हमास हमको मार देंगे, पूरा इस्राइल हमारा हो जाएगा, सब हा हा कर रहा है। मगर हा हा करने से क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा। तुम लोग भी हा हा मत करो, तकरीर सुनने को सुनो। एक मौलाना को बुलाओ तो बोलो 2 घंटा बोलना है, दीन सिखाना है, और 2 घंटा दीन सीखो, उसके बाद चले जाओ। कोई ज़रूरी नहीं कि रात भर जागना है, 4 बजे तक जागना है। अभी 4:20 में मेरी ट्रेन थी जालेश्वर में, अभी 4 बजने वाला है। बताइए कैसे होगा? ट्रेन तो छूट गई, आपके चक्कर में ट्रेन छूट गई। अगर हम 10 बजे बैठ गए होते तो 3 घंटा बोलते,
11, 12, 1, 3 घंटा बोलते, मगर हम 3 घंटे से कम नहीं बोले, भले ही 1.5 पौने 2 घंटा बोले हैं, मगर ये 5 घंटे की तकरीर हम बोल दिए हैं। सुभान अल्लाह। इसको गिरह बांध के रखिएगा तो कदम कदम पे तकरीर रोशनी का काम देगी। सुभान अल्लाह। वरना ऐसे सुना इधर निकाल दिया, बुलाओ फला को, दिलबर शाही को बुलाओ, फला को बुलाओ, फला को बुलाओ, तो फिर नहीं होगा। कुरान सुनना है, हदीस सुननी है, बुजुर्गों की जिंदगी सुननी है, ताकि हमारी जिंदगी रोशन हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों की इस जलसे को कबूल फरमाए। यहाँ आना, यहाँ बैठना, दीन का सुनना कबूल फरमाए। अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें मरने से पहले पहले नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम मरते वक़्त ज़बान पे कलमा जारी फरमाए। अल्लाह ताला कब्र की मंजिल में आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह ताला मैदान महशर की घबराहट से बचाए। अल्लाह अपने महबूब की शफाअत अता फरमाए और हम सबों को हुजूर के पड़ोस में जन्नत में जगह अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। हबीबी या रसूल अल्लाह, आपके होकर जिए हम, नाम नामी पर मरे हम। जब क़यामत में उठे हम, अर्ज़ इस तरह करें हम। या नबी सलाम अलैका, जोर से बोलो, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। वास्ता शेर खुदा का, वास्ता गौसो रज़ा का, वास्ता ख्वाजा पिया का, वास्ता कुल औलिया का। गम न हो रोज़े जज़ा का। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। ए अल्लाह, इस महफिल पाक को कबूल फरमा। जो कुछ भी तेरा और तेरे महबूबीन का जिक्र जमील हुआ, इसे कबूल फरमा। या अल्लाह, हमेशा हक बोलने, हक सुनने, हक पे अमल की तौफीक अता फरमा। इलाही, हम सब गुनहगार हैं, हम सबों की सारी खताएं माफ़ फरमा। सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। नमाज, रोज़े, हज और ज़कात, सारे फ़राइज़ और वाजिबात को उनके वक्तों पे अदा करने की तौफीक अता फरमा। इलाही, हम सबों के अखलाक को दुरुस्त फरमा, हम सबों के किरदार को बुलंद फरमा, जज्बे जिहाद अता फरमा, सजदों की तलब और शौक़ अता फरमा। मेरी माँ बहन को पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमा। नौजवानों को आवारगी से महफूज फरमा। ए अल्लाह, पूरी दुनिया में अपने महबूब के गुलामों को रुस्वा होने से महफूज फरमा। इस्लाम दुश्मन ताकतों को नेस्त नाबूद फरमा। इस्लाम दुश्मन ताकतों को नेस्त नाबूद फरमा। इस्लाम दुश्मन ताकतों को शिकस्त फाश अता फरमा। ए अल्लाह, इस्लाम और सुन्नियत का बोलबाला फरमा। या अल्लाह, फिलिस्तीन के शुहदा के दर्जात को बुलंद फरमा। जो मुजाहिद वहाँ काफिरों से जिहाद कर रहे मौला, उसे हिम्मत और हौसला अता फरमा। ए अल्लाह, गैब से मदद फरमा, गैब से मदद फरमा। इलाही, मुसलमानों को रुसवाई से महफूज फरमा। ए अल्लाह, फिलिस्तीन और क़िबले अव्वल को आज़ादी अता फरमा। मौला, काफिरों को खाइब व खासिर बना, उनके शहरों को ताराज कर फरमा। ए अल्लाह, अपने महबूब के गुलामों को इज्जत और हरियाली अता फरमा। रुए ज़मीन पर इस्लामी निज़ाम हुकूमत अता फरमा।
या अल्लाह अपने महबूब के सदक़े हम सबों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, तमाम मोहलिक बीमारियों से शिफाए कामिला अता फरमा। जिन बच्चों ने मेहनत करके इतनी बड़ी मजलिस मुनक़िद की, मौला सारे बच्चों को उसका बेहतरीन बदला अता फरमा, सबों के कारोबार में बरकतें अता फरमा और हमेशा मरते दम तक मस्जिद मदरसा खानका जलसा जुलूस आलिमों से महब्बत करते रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इनके कारोबार में बरकतें अता फरमा, इनके घर की सारी मुश्किलात को आसान फरमा, जिसके यहाँ जो परेशानी है दुश्वारी है अपने महबूब के सदक़े ग़ौसे पाक के सदक़े उनकी परेशानियों को दूर फरमा, सबकी जायज़ और नेक हाजतों मुरादों को पूरी फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल फातिहा। अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम अलैहि बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन आमीन। बेहक ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। और सीना खोल के ला इलाहा इल्लल्लाह। और मुंह खोल के ला इलाहा इल्लल्लाह। और पूरी ताकत से ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह।